नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसा सेशन लेकर आए हैं जो आपके लिए जो है एग्जाम के साथ साथ आपके उन करीबी एग्जामों के लिए फायदेमंद करेगा, जो कि आपको रिवीजन करने में बहुत ही मदद करेगी। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि आज मैं कोई डिटेल वाइज आपको कोई एक चैप्टर वाइज पढ़ाऊंगा नहीं। जैसे कि होता क्या है कि मान लीजिए मैंने शुरू किया प्राचीन इतिहास, तो प्राचीन इतिहास का प्राग ऐतिहासिक काल को पढ़ा रहा हूँ, फिर इसके बाद अध ऐतिहासिक पढ़ा रहा हूँ, फिर ऐतिहासिक काल पढ़ा रहा हूँ। नहीं, आज मैं क्या करूंगा, तो ऐसा टोटल 3 वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको प्राचीन इतिहास हो, फिर उसके बाद मध्यकालीन इतिहास हो, उसके बाद आधुनिक कालीन इतिहास हो। ये इसमें ऐसा डालूंगा क्या कि प्राचीन इतिहास को मैं सिर्फ एक वीडियो में, चाहे वो आधा घंटा लगे चाहे 1 घंटा लगे, इसमें पूरी तरह से उन इंपॉर्टेंट को मैं कवर कर लूंगा जो आपके एग्जाम के को पॉइंट को जो है ना, पूरी एम को, जो क्या बोलते हैं उसको, एकदम मेन पॉइंट को पकड़ ले, उसको एग्जाम को मेन पॉइंट को पकड़ ले और रिवीजन करने के लिए बहुत ही फायदेमंद ही साबित हो जाए। क्या होता है कि हम जो है इतने सब्जेक्ट में बंधे होते हैं कि हम जो है पूरे अच्छे से एक कुछ चिप्स को, किसी एक चीज को जो है कवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसको क्या करना चाहिए, तो भाई हम जैसे कि यहाँ बोल रहा हूँ, जैसे कि प्राचीन इतिहास है तो इसका मेन पॉइंट को जो है मैं यहाँ पर जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। और सिर्फ उसी को देखिएगा, ऐसे नहीं मैं कह सकता हूँ कि और भी अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछता होगा। आपने 365 डे पढ़ा होगा पूरे साल भर, और अगर आपने पूरी तरह अच्छे से जरूर ही पढ़ा होगा 365 डेज, तो आपने जो है पूरी डिटेल वाइज जरूर पढ़ा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो है सिर्फ उन चीजों को लाऊंगा जो कि सिर्फ जो है ऊपरी ऊपरी होगी, मतलब उन ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको जो है मैं इस वीडियो में कवर कर लूंगा। अगर मेरा भाषण पसंद ना आ जाए तो मैं हमेशा कहता हूँ 2 मिनट बाद जो है मेरे वीडियो को शुरू कर लीजिए कीजिएगा, लेकिन जो मैं कहता हूँ थोड़ा अच्छे से सुन भी लेंगे तो आपको फायदेमंद भी साबित हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। उम्मीद है आपको हमारा पुराना सेशन अच्छा लगता होगा। लाइक सब्सक्राइब करते रहिएगा भाई लोग, आपके इससे मोटिवेट मिलता है हमें। हाइप जरूर कर दीजिएगा, नीचे देखिएगा वीडियो नीचे हाइप रहता है कमेंट के पास, हाइप कर सकते हैं, हमारे मेंबर्स से ज्वाइन कर सकते हैं, ये सब आपकी मर्जी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो उन सभी को इंपॉर्टेंट चीजों को जो है मैं शुरू करने वाला हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया आपका प्राचीन इतिहास से शुरू करता हूँ। तो चलिए यहाँ से देखते हैं पहले कि प्राग ऐतिहासिक काल। इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया, प्राग ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। अब इन तीनों में से जो प्राग ऐतिहासिक काल होता है उसको जो है 3-4 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। आदि ऐतिहासिक काल की बात करें तो सिंधु सभ्यता, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आते हैं। साथ साथ ऐतिहासिक काल में हमें क्या पढ़ना होगा, तो प्राचीन काल, अभी मैंने बोला प्राचीन काल पढ़ रहे हैं, तो मध्यकाल, उसके बाद आधुनिक काल, उसके बाद नेहरू काल और वर्ल्ड, इन सभी को जो है मैं कवर कर लूंगा अपने 3 से 4 वीडियो में, ठीक है। जैसे 3 वीडियो ये आएगा, एक वीडियो ये, दूसरा वीडियो ये, तीसरा वीडियो ये, और चौथा वीडियो में नेहरू काल और विश्व काल में सारा चीज कवर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल में हमें क्या देखना होता है पहले, कि इसका जो समय था कब से कब तक था। मेन इसका समय देखिएगा। जो पाषाण काल था इसका समय था आपका कब से कब तक, तो ये आपका मेन महत्वपूर्ण होता है। देखिए इसमें जो होता है पहला आपका पूरा पाषाण काल, इसमें जो होता है 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर, ईसा पूर्व कहा, याद रखिएगा यहाँ पर ईसा पूर्व कहा, से लेकर 12,000 ईसा पूर्व तक। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल जिसे हम मेसोलिथिक पीरियड भी कहते हैं, ये 12,000 ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक था। नेक्स्ट है आपका नव या उत्तर पाषाण काल, ये आपका 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट है आपका, ये हो गया आपका। नेक्स्ट यहाँ देखिएगा कि क्या है, मेहरगढ़ कहाँ का था, तो ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान में स्थित है। गुजोरहोम कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये कहाँ है, तो ये आपका है कहाँ पे, यहाँ पे मृत भांड का पहला प्रमाण मिलता है आपका मेन। नेक्स्ट है आपका ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में तांबे की खोज की गई थी, जिसे हम किस लिए क्या कहते हैं, इसे हम ताम्र पाषाण काल भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये मैंने जो है खान सर का पीडीएफ लिया है, इसी से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग अभी स्टूडेंट एज में है, तो हम लोग अभी ऐसा कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट तो है नहीं जो मैं अलग से आपको पीडीएफ बना के प्रोवाइड करा सकता हूँ। किसी बुक के थ्रू ही आपको जो है मैं पढ़ा सकता हूँ, पसंद आने पर निर्भर करता है किसी के, ठीक है। ट्रांसलेंट हो गया, ये दूसरा बुक हो गया, हमें पढ़ाने का ही दूसरा के बुक से ही पढ़ा सकता हूँ अभी। तो चलिए आगे शुरू करते हैं, आगे देखते हैं। अगला है अर्ध ऐतिहासिक काल में क्या क्या है, तो हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता हो या कोई भी सभ्यता हो, उसमें जो खुदाई की गई थी उसमें क्या क्या मिली थी ये आपको पता होना चाहिए। और सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल के बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए। सिंधु सभ्यता सबसे बड़ी सभ्यता थी, ये नागरिक सभ्यता थी, ये मानना आप, ये मतलब ये याद रखना चाहिए आपको कि सिंधु सभ्यता क्या थी, बहुत ही पूरे दुनिया की सबसे बड़ी सभ्यता थी। साथ ही साथ जो है पुरानी नहीं कह सकते, ठीक है, लेकिन जो है ये आपके नगरीय थी, मतलब शहरी थी, शहरी सभ्यता थी। क्या थी, शहरी सभ्यता थी। अब यहाँ से देखिएगा कि इसमें जो है ना 4 चीज पूछा जाता है। जैसे कि दक्षिण में क्या था, तो आपका दैमाबाद था, फैला होता। कौन सा, दैमाबाद, जो कि प्रवरा नदी पे था। उत्तर में मांडा था, जो कि चिनाब नदी पर स्थित था।
पूरब में जो था आलमगीरपुर था जो हिंडन नदी में था, और पश्चिम में जो है सुतकांडोर जो आपका दासक नदी पे स्थित था। अब यहाँ से चलते हैं हम लोग जो है सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थल। सिंधु सभ्यता के बहुत से स्थल खोजे गए थे और खोजे जा भी रहे हैं। अब इसमें मेन क्या याद रखना है आपको कि इसका प्रमुख स्थल कौन थे और साथ ही साथ जो है उस स्थल में क्या क्या प्राप्त हुआ था मैं आपको आगे बताऊंगा। यहाँ से देखिए, यहाँ से है कि यहाँ से देखिए हड़प्पा था तो हड़प्पा में क्या क्या वस्तुएं मिली। बट यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बॉक्स, इसमें क्या क्या है, तो इसमें प्रमुख स्थल कौन सा है, कहाँ पे अवस्थित है, इसकी उत्खननकर्ता कौन थे, साथ में कब मतलब इसे खोदा गया और किस नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको जानना होगा। क्योंकि सिंधु नदी जो है इसका जो है ना बहुत सी सहायक नदियां हैं, जैसे रावी, सिंधु हो गया, आपका घाघर हो गया, भोगवा हो गया, सरस्वती हो गया, सतलज हो गया, मादर हो गया, हिंडन हो गया। बहुत से नदी जो है सिंधु नदी का जो है ना सहायक नदी है, इसलिए जो है इसे सिंधु सभ्यता के अंतर्गत जो है रखा गया है। इसे अच्छे से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला है आपका हड़प्पा। तो हड़प्पा जो है आपका कहाँ पे स्थित है, तो पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, पंजाब के पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है। इसके उत्खननकर्ता कौन थे, दयाराम साहनी थे। कौन थे, दयानंद साहनी थे। और माधव स्वरूप वत्स भी थे। कब किया गया, तो 1921 में किया गया। किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो कहाँ पे, तो सिंध प्रांत पाकिस्तान में ही स्थित है। इसे कौन किए थे खोज, तो राखाल दास बनर्जी किए थे। कब किए थे, तो 1922 में किए थे। किस नदी किनारे है, तो ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है मोहनजोदारो। नेक्स्ट है कालीबंगा और कालीबंगम। तो ये है आपका हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में है, भारत में स्थित है। इसे खोज किए थे किसने, तो बीबी लाल और बीके थापर ने। कब, तो 1961 और 1969 में। किस नदी के किनारे स्थित है, तो घग्गर नदी के किनारे, जिसे हम सरस्वती भी कहते हैं। नेक्स्ट है धोलावीरा। धोलावीरा जो है आपका ये है कच्छ जिला, गुजरात, भारत में। और इसे उत्खननकर्ता कौन है, तो रविंद्र सिंह बिष्ट है। और उत्खनन वर्ष कब हुआ, तो 1990 से लेकर 1991 में। नेक्स्ट है आपका चनहुद्रो। चनहुद्रो जो है आपका पाकिस्तान में स्थित, सिंध प्रांत में स्थित है। इसके उत्खनन करता थे गोपाल मजूमदार। और उत्खनन कब किया गया, तो 1931 में। किस नदी किनारे, तो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है लोथल। लोथल जो है अहमदाबाद जिला, गुजरात, भारत में है। खोजकर्ता कौन थे, रंगनाथ राव। कब किया गया, 1955 1962। और किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कोटदीजी। कोटदीजी जो है सिंध प्रांत का खैरपुर स्थान, पाकिस्तान में है। फजल अहमद खान द्वारा किया गया था, तो 1953 में, सिंधु नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका बनवाली। बनवाली का है, तो हिसार जिला, हरियाणा, भारत में। ये है आपके खोजकर्ता कौन थे, रविंद्र सिंह विशिष्ट, 1974 में, सरस्वती या रंगई नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका रोपर। रोपर जो है रोपर जिला, पंजाब, भारत में है। यज्ञदत्त शर्मा द्वारा 1953 से 56 सतलज नदी के किनारे पे स्थित है। नेक्स्ट है आपका रंगपुर। रंगपुर जो है कटियारवाल जिला, गुजरात, अहमदाबाद, भारत में। रंगनाथ राव द्वारा किया गया था खोज, 1953-54 में किया गया था। कहाँ, कौन नदी किनारे, तो मादर नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है आपका आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिला, आपका उत्तर प्रदेश, बिहार में है। थोड़ा फास्ट में चलूंगा ताकि जो है आपको रिवीजन भी करना है, आपको सुनना है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका खोजकर्ता कौन था, तो यज्ञदत्त शर्मा थे। कब किया था, 1958 में। और किस नदी के किनारे, तो हिंडन नदी के किनारे। नेक्स्ट है सुतकांकंडोर। ये मकरान समुद्र तट के किनारे, पाकिस्तान में है। ऑरल साइटाइन अल एस्टाइन 1927 में किया गया था। किस नदी के किनारे, तो दास्क नदी के किनारे। नेक्स्ट है आपका सुतका को मकरान के समुद्र तट पर, पाकिस्तान में है। जॉर्ज डेस, और 1962 में किया गया था। तो शादी कोड़ की नदी के किनारे स्थित है। तो ये सभी तो है, लेकिन इसमें से सभी इंपॉर्टेंट नहीं होते, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट। जैसे आपका पूछता तो सब नहीं है, जैसे कि आपका हड़प्पा पूछता है, मोहनजोदड़ो पूछता है, कालीबंगा, धोलावीरा, चांदुद्रो, लोथर, बनवाली, रोपल, आलमगीर, सुतकंडोल, ये सब पूछता है आपसे। ठीक है, समझिए सब इंपॉर्टेंट हो गए भाई। ठीक है। इसके बाद चलते हैं हड़प्पा। हड़प्पा सभ्यता को मैं बताया अभी कब किया गया था, 1921 में। मैंने ऊपर पूरा डिटेल वाइज पढ़ना है तो आप जो है अच्छे से इस पीडीएफ को पढ़ सकते हैं, मैं डाल दूंगा। और इसका जो वस्तुएं जो मिली थी ये मेन इंपॉर्टेंट होता है, किस सभ्यता में कौन सी वस्तुएं मिली थी, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपसे। ठीक, कहा जाएगा कि कुम्हराल चक कहाँ मिला है, तो हड़प्पा मिला था। कुम्हराल का चक हड़प्पा, अन्नागार हड़प्पा, श्रमिक आवास हड़प्पा, माता देवी की मूर्ति हड़प्पा, लकड़ी की ओखरी हड़प्पा, लकड़ी के ताबूत हड़प्पा, RH-37 कब्रिस्तान हड़प्पा, हाथी का कपाल हड़प्पा, स्वास्तिक चिन्ह हड़प्पा। और यहाँ मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि चांदी का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था हड़प्पा सभ्यता के लोगों ही किए थे, उपयोग कर रहा है, प्रयोग में लाए थे। ठीक ना। नेक्स्ट आपका मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में क्या क्या मिला था, तो पुरोहित के घर में कुआं जरूर होगा। कुआं रहेगा तो भाई स्नानागार भी रहेगा, स्नानागार रहेगा साथ में खाना बनाने का अनानागार भी रहेगा। अनानागार रहेगा तो वे लोग सूती वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं तो स्वास्तिक चिन्ह लगाते हैं पुरोहित जी। पुरोहित जी के घर के आगे चौड़ी मकान, चौड़ी सड़क होंगे, चौड़ी सड़क होंगे तो बस भाई सड़क पर जाके सड़क से जाके कहाँ जाएंगे, सभागार में जाएंगे। सभागार में जाके शिव जी की पूजा करेंगे, पशुपति शिव जी का पूजा करेंगे। किस चीज से, तो कांसे की नर्तकी द्वारा करवाए जाएंगे। और किस पर करवाएंगे, तो तांबे के ढेर पर करवाएंगे। कैसा रहा ट्रिक चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका
चनहुद्रो जो है ना आपका, यहाँ पर एक और नोटिस यहाँ पर नोट दिया हुआ है कि मोहनजोदड़ो कर्नाटक का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा भवन या इमारत हुआ करती थी और स्वास्तिक मोहर जो है ना सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से ही मिला है। इसका निर्माण जो है सिल्क से हुआ था। नेक्स्ट है चनहुद्रो में जो है मेकअप की सामग्रियां होती है, जिसमें क्या है लिपस्टिक होती है, शीशा होती है, मनका होती है, गुड़िया खेलने के लिए होती है, सुई होती है, अलंकृत ईंट भी होती है और बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता भी होता है। कैसा रहा ट्रिक? आगे बढ़ते हैं, सॉरी। नेक्स्ट है रोपर में क्या क्या मिला है? तो यहाँ पर जो है क्या मिला था, मानव के साथ साथ जो है ना पालतू जानवरों का भी सब मिला था। मतलब कि ऐसा बताया गया कि इस समय जो है ना पालतू जानवरों को भी पाला जाता था, मतलब कुत्तों को पाला जाता था, तो कोई भी जानवर हो। नेक्स्ट है आपका, और यहाँ नोट में कहा कि ऐसा ही सब जो है ना नवपाषाण काल के जम्मू कश्मीर के बुर्ज होम में भी मिला था। बनावली में क्या था, बनावली में जो मिला था आपका, इसमें जो है ना ये मिला था कि यहाँ की सड़कें जो है थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी है, बनावट सही से नहीं है। बनावली में जो है ना बनावट सही से नहीं है। नेक्स्ट है कालीबंगा में जानते क्या बता, काली कलर का जो है ना मिट्टी की चूड़ी मिली थी। क्या मिली थी? काली मिट्टी की चूड़ी मिली थी। साथ साथ यहाँ पे ना कालीबंगा में अलंकृत ईंट हो, चूड़ी हो, जोता हुआ खेत भी जो है ना, साथ साथ हवन कुंड भी मिला था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है धोलावीर में जो है ये जो है सबसे बड़ा स्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा? तो धोलावीर है। नेक्स्ट है सुरकोटदा में जो है यहाँ पर क्या हुआ था कि कलश, सावधान और घोड़े की हड्डी भी मिली थी। क्या मिली थी? सावधान और घोड़े की हड्डी भी मिली थी। नेक्स्ट लोथल में क्या क्या मिला था? तो भाई लोथल में जो है ना इसकी सड़कें जो है ना किधर घर की तरफ दरवाजे, घर के जो दरवाजे होते थे सड़कों की ओर खुली मिलती थी। ठीक है, तो मान लीजिए सड़क है आपका, अभी कैसे होती है? तो सड़क के साइड जो ही हमारा मुंह खुला हुआ रहता था, तो इससे पता चलता है कि भाई कम से कम ये तो होता है कि घर पीछे की ओर मुंह नहीं खुला हुआ है, सड़क के उल्टा पुल्टा। ठीक है, इसका मतलब ये नागरिक होते, मतलब ये शहरी होते होंगे। नेक्स्ट है कि यहाँ जो है ना फारस की जो है ना मुहर भी मिली और साथ ही पता चला इससे मतलब कि यहाँ जो है विदेश का व्यापार भी किया जाता था। और यहाँ जो है ना युगल का संविधान में मिला है, मतलब सती प्रथा का प्रतीक भी दिया गया है, मतलब कि पति के साथ जो है पत्नी की भी जो है ना सबको जलाया गया है, इसका मतलब सती प्रथा भी होती होगी। नेक्स्ट है रंगपुर में जो है यहाँ पर धान की भूसी मिली है। साथ ही साथ जो है ना ये जो है सबसे बड़ा स्थल धोलावीरा भी है, जो गुजरात और पाकिस्तान में फैला हुआ है। और सबसे बड़ी स्थल जो है ना राखीगढ़ी है, हरियाणा में स्थित है। और सिंधु सभ्यता सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो है, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो है। नेक्स्ट है कुणाल में जो है आपका यहाँ पर चांदी के 2 मुकुट मिले थे। क्या मिले थे? चांदी के 2 मुकुट मिले थे। अभी थोड़ा विशेषताएं देख लेते हैं सिंधु सभ्यता की। तो इसमें विशेषताएं क्या थी? मैंने बताया था कि शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता थी, साफ सुथरे रहते थे, सड़क नाले बनाए गए थे, नालियां ढकी हुई थी। भाई आधार इसका क्या था? तो कृषि था, व्यापार किया जाता था विदेशों से। तो इन सभी को दिखाया गया है। और वस्तुओं की आयात देखिए, सोना हो, चांदी हो, तांबा हो, टीन हो, तो इन सभी को जो है ना विदेश से आयात किया जाता था। नेक्स्ट है आपका कि सिंधु सभ्यता को जो है ना 4 भागों में बांटे हुए थे। पहला जो विद्वान होते थे, दूसरा योद्धा होते थे, तीसरा आपके व्यापारी होते थे, और चौथा जो श्रमिक होते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका देखिएगा आगे कि सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण क्या था? तो भाई यहाँ पे जो पतन का कारण था कि ब्राह्मण और आर्यों का आक्रमण किया गया, बाढ़ भी आ गए, यहाँ पे जलवायु परिवर्तन भी हो गए, भूतात्विक परिवर्तन भी हो गए, साथ साथ प्रशासनिक शिथिलता भी आ गई और मलेरिया महामारी जैसे आपदा भी मुख्य कारण है सिंधु सभ्यता का पतन के। ऐसा ही ठीक हमारा भी होगा, टेंशन मत लीजिए। करीब 700-800 बाद जब कल्कि का अवतार होगा, उसी समय जो है हमारा जो है लास्ट अंत होने वाला है। ठीक है, फिर से शुरुआत होगी पूरे पृथ्वी की, टेंशन मत लीजिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया का सभ्यता। मेसोपोटामिया का सभ्यता जो है ना आपका, ये जो है ग्रामीण सभ्यता थी, सबसे पुरानी थी लेकिन ग्रामीण सभ्यता थी। और हमारा जो सिंधु सभ्यता था ये नया था, लेकिन ये था हमारा शहरी सभ्यता थी। क्या थी? शहरी सभ्यता थी। यहाँ मिट्टी के सब चीज बने होते थे। क्या बने होते थे? मिट्टी के बने होते थे। इसमें जो है 4 भाग थे। कौन कौन थे? तो सुमेरियन सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, सीरिया की सभ्यता और कोल्ड्रिया की सभ्यता में, क्योंकि जो मेसोपोटामिया थी वो बहुत ही बड़े इलाकों में तक फैला हुआ था। वहीं अगर हम बात करते हैं मिस्र की सभ्यता, तो ये जो सभ्यता थी 2100 ईसा पूर्व में थी। कब थी? 2100 ईसा पूर्व में थी, जो कि रेगिस्तानों में जो है स्थित थी। कहाँ पे? रेगिस्तान में। और यहाँ पर ही जो है हमारा क्या है? तो पिरामिड स्थित है। क्या है? पिरामिड स्थित है। और जो ये पिरामिड जो है इसी के बगल में कौन है? तो नील नदी है। कौन सी है? नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नदी भी है। चलिए आगे देखते हैं। रोम की सभ्यता जो है 600 ईसा पूर्व में थी। क्या थी? 600 ईसा पूर्व में थी, जो कि अभी जो है इटली के समय, इटली कहते हैं उसे, हम क्या कहते हैं? इटली कहते हैं। और जूलियस सीजर जो है ना इसी समय था। नेक्स्ट फारस की सभ्यता, जो कि 500 ईसा पूर्व की सभ्यता है। वर्तमान ये ईरान है। क्या है फारस? फारस को हम लोग क्या कहते हैं? तो ईरान कहते हैं आज के समय में। फारस की खाड़ी को भी हम लोग जानते हैं ना, जो कि सऊदी अरबिया और ईरान के पास से बीच में है। तो वहां पर हम क्या कहते हैं? तो ईरान कहते हैं। अभी नया नाम क्या है? तो ईरान है। सिकंदर जो है यहीं का था। नेक्स्ट आपका सपाटा जो थे, ये आपने फिल्म देखा होगा। 300 सैनिक जो थे, इसने जो है टोटल 20,000 सैनिकों को मार दिया था। 300 सैनिक था सिर्फ सपाटा, इसने जो है 20,000 सैनिकों को, जो दुश्मन सेना थे ग्रीस के, उसे जो है मार दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या देखिएगा कि यह चीन में जो है ना 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी।
कौन सी? तो पीली नदी की सभ्यता क्या है? पीली नदी की सभ्यता, ये सभ्यता जो है चाइना का है। कहाँ का है? तो चाइना का है पीली सभ्यता। ये 5000 ईसा पूर्व विकसित हुई थी। हांगो नदी के तट पर जो इसका विस्तार हुआ था, और इसकी जो सभ्यता थी सबसे उपजाऊ भूमि के लिए जो है सबसे प्रसिद्ध थी, क्योंकि जो चाइना का 60 से 70% जो है वो बर्फबारी से ढकी रहती है। और ठीक इसकी पूर्वी और उत्तरी साइड, पूर्वी उत्तरी साइड में जो है सिर्फ जो है ना मतलब पूरी खेती होती है, और जनसंख्या वहीं रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखते हैं भाई। तो आगे देखते हैं, तो अगला है आपका ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में हम लोग क्या क्या देख सकते हैं? तो ऐतिहासिक काल को हम लोग थोड़ा समझिएगा कि ऐतिहासिक काल में जो है था क्या क्या हुआ था, कि इतिहास को 3 भागों में बांट दिया गया। जैसे कि पहला पुरातत्व खो, विदेशी यात्रा किस किसने किया, साहित्य में क्या क्या हुआ। अब पुरातत्व में क्या है? तो सिक्का की बात किया गया है, अभिलेख की बात की गई है, और वहीं साहित्य की बात करें तो धार्मिक और गैर धार्मिक की भी बात की गई है। और धार्मिक में भी कौन धार्मिक भाई? तो ब्राह्मण थे और गैर ब्राह्मण थे। अब ब्राह्मणों में कौन ब्राह्मण थे भाई? तो वेद, उपवेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, महाकाव्य, इन सभी से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वहीं गैर ब्राह्मण में आपको जैन और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आपका था सिक्का। तो सिक्का को हम लोग क्या कहते हैं? तो सिक्का को हम लोग न्यूमेस्मेटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूमेस्मेटिकस कहते हैं। ठीक है, इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो न्यूमेस्मेटिकस कहते हैं। ठीक है, और ये जो है इसकी शुरुआत हुई थी पहले सिक्का जो मिट्टी का बना होता था। क्या बनता था? मिट्टी का बनता था। कब? तो सिंधु सभ्यता में। ये जो है सीधे, फिर मौर्य काल की बात करें तो ये जो है पंचमार्क सिक्के में प्रयोग किया गया। फिर पंच चांदी के सिक्के में मौर्य काल में उपयोग किया गया। सीसा का सिक्का चलाया गया सातवाहन में। इसके बाद सोने का सिक्का चलाया गया यूनानी शासकों द्वारा। फिर शुद्ध सोने का सिक्का चलाया कुषाण ने। फिर सर्वाधिक मात्रा में चलाया अशुद्ध सोने का तो गुप्त काल में प्रयोग हुआ है, जिसका समय था स्कंदगुप्त के शासक थे उस समय। और अगर हम चांदी के सिक्का की बात करें तो गुप्त काल में जो है चंद्रगुप्त द्वितीय जो है विक्रमादित्य के समय जो है प्रचित हुआ था। मयूर शैली में सिक्का चलाया गया, समुद्रगुप्त के समय प्रयोग में लाया गया था। इसका कौड़ी का भी प्रयोग किया गया जो गुप्त काल में प्रयोग हुआ। फिर चमड़ी का सिक्का हुमायूं द्वारा जो है शासनकाल में लाया गया। उसके बाद रुपए का प्रारंभ शेरशाह सूरी ने कर दिया, जिसे आज तक हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद दाम का प्रारंभ जो है शेरशाह सूरी ने किया, जिसका अभी तक हम लोग उपयोग करते हैं। सोने के असरफे भी प्रारंभ किया था किसने? तो शेरशाह सूरी ने किया था। अब वही देखते हैं कि अभिलेख जो होता है बहुत सी चीजों से बना होता है, जैसे पत्थर का बना हो आपका, जैसे कि होता देखते नहीं होंगे कि आप पहाड़ पर गए, पहाड़ों पर जो है कहीं गुफा बना है, गुफा के अंदर जो है पहाड़ काट कर बनाया गया है, तो उसमें जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों में जैसे प्रमुख और कुछ होते हैं, तो हाथी गुफा अभिलेख हो गया आपका, जो कि उड़ीसा में है। इसे किसे बनाया था? तो कलिंग के राजा खारवेल ने लिखा था। अब जो कलिंग की युद्ध की चर्चा है, इसी समय जो है राजा कौन था? तो नंदराज था। नेक्स्ट है आपका एहोर अभिलेख, ये राजस्थान में है। जूनागढ़ का अभिलेख गुजरात में है। रुद्रदामन की बात की गई, सुदर्शन झील के बारे में बात की गई, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था। उसके बाद है प्रयाग अभिलेख, जो कि इलाहाबाद में है। इसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया, जो उसने जीता था सभी जगह पे। क्या बोलता है? तो इसने जो है तीनों समुद्र का पानी पिया था। ठीक है, क्या कहता है? तो तीनों समुद्र का पानी पिया था। पिलर हो गए भाई, एडिक्ट हो गए, ये सभी थे आपके अभिलेख में। नेक्स्ट है कि विदेशी यात्री। तो विदेशी यात्री, बहुत से विदेशी यात्री थे जिन्होंने जो है भारत का जो है दौरा किया था। साथ साथ उन्होंने बुक भी लिखा है साथ साथ। तो किस बुक में चर्चा भी की गई कि वो जो है हमारे भारत आए थे, जैसे कि हेरोडोटस के बुक द्वारा लिखा गया हिस्टोरिका में, मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया इंडिका में बताया गया कि वो आया था आपका। नेक्स्ट है परप्लस की आयथरन सी है, जो कि अज्ञात है। टॉलमी द्वारा जियोग्राफिका है। पिलनी द्वारा नेचुरल हिस्टोरिका है। अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद ताहिक हिंद है। मार्को पोली द्वारा चीन की यात्रा है। फायान द्वारा फोक्यूकी है, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। उसके बाद हेनसांग सिक्यूकी है, जो कि हर्षवर्धन के समय आया था। नेक्स्ट है तारानाथ है, जो कि कांगियो तंग्यार के समय आया था। अब फायान की बात करें तो फायान जो है बहुत ही पॉपुलर नाम हो गया था, क्योंकि ये चाइनीज था, लेकिन इसने जो है ना कब आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, और इसी समय जो है कोड़ी की चर्चा हुई थी, इसलिए पॉपुलर हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हेनसांग जो है ना हर्षवर्धन के दरबार में आया था। ठीक है, कब आया था? तो हर्षवर्धन के दरबार में आया था, और इसने जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन भी किया था। साथ में अध्ययन के साथ साथ जो है ना पढ़ाया भी था, मतलब अध्यापक भी बना था। इसकी बुक कौन थी? तो सीयूकी थी। नेक्स्ट है इत्सिंग वो यात्री था जिसने त्रिपिटक की जो है ना 400 फोटोकॉपी जो है अपने साथ चाइना लेकर भाग गया था। क्या था? अपना चाइना लेकर भाग गया था त्रिपिटक की। इसके बाद इब्न बतूता है, जो मोरक्को का रहने वाला था। 7000 किलोमीटर दूर यात्रा करके आया था भाई भारत में, और बुक लिख दिया रहेला। गजब इंसान है वे। नेक्स्ट है आपका अब्दुल रज्जाक था, ये फारस का रहने वाला था, जो विजयनगर के कार्यकाल में था, और इसका मतलब सही लिखा था बुक। ये कब आया था? कृष्णदेव राय के समय में आया था। फायान की बात करें तो ये जो है फोक्यूकी लिखा था बुक, चंद्रगुप्त द्वितीय में आया था। मैं बता दिया हूँ ऊपर। आगे चलते हैं, ऐसा रिपीट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट साहित्यिक सूत्र। भाई धार्मिक गैर धार्मिक भी देखना होता है, क्योंकि पहले तो भाई धार्मिक एक ही 2-3 धर्म हुआ करते, 3-4 धर्म हुआ करते थे। अभी तो धर्म की तो कमी नहीं है, जिस धर्म में चाहे उस धर्म में जा सकते हैं। तो जैसे कि आपका हो गया गैर धार्मिक स्रोत हो गया, कोई धर्म से लेना देना नहीं था, अर्थशास्त्र हो गया।
नेक्स्ट धार्मिक स्रोत हो गया, किसी किसी धर्म से रहता था भाई। गैर ब्राह्मण हो गया, हिंदू धर्म से ना रहता हो, जैसे कि आपका जैन हो, बौद्ध धर्म हो। नेक्स्ट जैन साहित्य हो गया आपके, जो कि प्राकृतिक भाषा में लिखा गया है, ठीक है। बौद्ध साहित्य हो, जो कि पाली भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट है आपका सूत पिटक। बौद्ध धर्म जो बुद्ध साहित्य है, आगे मैं पढ़ूंगा कि 3 पिटक में बांट दिया गया था। सबसे बड़ा पिटक क्या था? सूत पिटक। दूसरा था आपसे विनय पिटक, और अधिधम पिटक है, यह महात्मा बुद्ध के दार्शनिक विचारों की चर्चा करता है। अब आते हैं वेद की ओर, मतलब धर्म के पहला चीज वेद की ओर। जो ब्राह्मण था उसमें जो है वेद की बात की जाए तो वेद से ही सारा चीज निकाला गया है, ठीक है। वेद से ही सारी चीज निकाली गई है। जैसे कि आपका जो है इसमें वेद में 4 भाग होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद मतलब यज्ञों का यज्ञ, ज्ञान की प्राप्ति। सामवेद मतलब स से सॉन्ग आपका, तो सॉन्ग मतलब कि नारा मतलब कि आपका गान होते थे उसके लिए है। यजुर्वेद यज्ञ के द्वारा। अथर्ववेद जो है आपका क्या बोलते हैं, अंधविश्वास के लिए होती है, ठीक है। यहाँ देखिएगा कि उपवेद जो है ना आपका, इसका उपवेद कौन था? ऋग्वेद का तो आयुर्वेद था, सामवेद का गंधर्ववेद था, यजुर्वेद का धनुर्वेद था और अथर्ववेद का शिल्पवेद था। ज्ञानी कौन था? यज्ञवेद में तो प्रजापति नारद थे, आपके सामवेद में विश्वामित्र थे, आपके यजुर्वेद में विश्वकर्मा थे, आपके अथर्ववेद में। अब आगे चलते हैं, तो ऋग्वेद की बात करें इसमें जो है 10 मंडल हो, 128 सूक्त, तो साथ ही साथ 10,580 ऋचिकाएं भी है। आगे बढ़ते हैं, ये सबसे बड़ा इसमें जो है पहली बार शूद्र का प्रयोग हुआ था। दूसरा और 7वां मंडल जो है ना पुराना है, बाकी जो है नया है। इसका आगे देखिएगा कि 9वां मंडल जो है ना सोम देवता की चर्चा करता है। किसकी चर्चा करता है? तो 9वां मंडल सोम देवता की चर्चा करता है। आगे है आपका कि इसमें 10 राग की युद्ध की भी चर्चा की गई है। सामवेद में क्या है? तो इसमें जो है आपको 1875 मंत्र है, किंतु वास्तव में जो है 99 मंत्र जो है सामवेद के हैं। बाकी मंत्र जो है किससे लिए गए हैं? तो ऋग्वेद से लिए गए हैं। सामवेद में जो स्वर गाए जाते हैं सा रे गा मा पा धा नी की चर्चा भी इसी में की गई है, क्योंकि यह जो है संगीत यज्ञ के समय ही गाए जाते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है आपका, इसमें 1990 मंत्र है, लेकिन इसमें युद्ध और कर्म कांड की चर्चा की गई है। और इसमें वेद जो है ना गद और पद दोनों में रहते थे। जैसे कि आपका कृष्ण यजुर्वेद जो है आपका गद में है और शुक्ल यजुर्वेद जो है आपका पद में है, लिखा हुआ है। आगे है आपका कि अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है ना इसमें 6000 मंत्र है। ये जानू टोना के लिए, वशीकरण और रोग निवारक औषधि और इत्यादि के लिए जो है चर्चा में रहता है। कौन? तो अथर्ववेद रहता है। क्या रहता है? अथर्ववेद रहता है। अब चलते हैं आगे, देखते हैं पुराण के बारे में बात देखते हैं। पुराण के बारे में इसकी संख्या कितनी है? तो भाई 18 है। इसमें जो है 5वां वेद या वेदों की वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे 5वां वेद या वेदों का वेद भी कहते हैं। इसमें विष्णु पुराण है, इसमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण है, सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है और साथ ही साथ विष्णु भगवान के 10 अवतारों की चर्चा भी की गई है। वायु पुराण है, इसमें गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। इसमें लिखा है कि समुद्रगुप्त का घोड़ा जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। नेक्स्ट आपका उपनिषद हो गया भाई, उपनिषद हो गया। नेक्स्ट है आपका बृहद नारायण सा उपनिषद हो गया, कठोपनिषद, मुंडक उपनिषद, जबलोपनिषद, अल्पनिषद, स्मृति साहित्य। ये सारे हैं किसके? तो ये सारे हैं आपके पुराण के। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं महाकाव्य में। महाकाव्य में जो है टोटल 2 है, पहला है महाभारत और दूसरा है आपका रामायण। पहले रामायण फिर महाभारत होना चाहिए। रामायण की बात करें तो इसमें रामायण जो है लेखक कौन थे? महर्षि वाल्मीकि जी थे। और प्रारंभ में जो है 12,000 श्लोक थे, किंतु वर्तमान में जो है सिर्फ 24,000 श्लोक है। कितना है? 24,000 श्लोक है। पहले क्या था? 12,000 बढ़ के जो है अब 24,000 श्लोक हो चुके हैं। इसे जो है गुप्त काल में पूरा किया गया था। कब? तो गुप्त काल में पूरा किया गया था। अकबर के समय जो है रामायण को जो है ना फारसी में भी अनुवाद किया गया था। किसके द्वारा? तो बदायूनी जो है किया गया था। नेक्स्ट महाभारत। दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध हुआ था, कौन सा? तो महाभारत हुआ था। ये सबसे बड़ा महाकाव्य भी है और इसकी रचना जो है वेद व्यास ने की थी। इसकी प्रारंभिक नाम जो है जय संहिता थी और इसमें 8,800 श्लोक थे। वर्तमान में 1,00,000 श्लोक है। इसी में जो है ना हमारे प्रभु श्री कृष्ण का भी नाम दिया गया है भगवत गीता के नाम पर। इसी में जो है कृष्ण के जो है ना वार्तालाप, कृष्ण और अर्जुन के जो है ना वार्तालाप दिया गया है। 20वें पर्व को भागवत गीता या गीता भी कहा जाता है। कुल 18 पर्व थे। कितने थे? 18 पर्व थे। वैदिक काल। अब वैदिक काल की बात करें तो वैदिक काल जो है 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक? तो 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। इसमें जो ऋग वैदिक काल था ये 1500 से 1000 और उत्तर वैदिक काल था 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक था। अब आगे चलते हैं। जो अभी हम लोग जो जाति के आवास, जाति के नाम पर जो बंटवारा करते हैं, मतलब कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, बट ये एक बात समझिए, ये जब शुरुआत में था, मतलब जब वैदिक काल में था, तो ये उसके नाम पर दर्ज नहीं हुआ था, ये काम के आधार पर दर्ज हुआ था। मान लीजिए अभी आप काम कर रहे हैं सैनिक वाला काम, तो आपको क्षत्रिय कहा जाता था। अब क्षत्रिय का काम मतलब सैनिक काम छोड़ के आप मतलब कि पूजा पाठ करने लगे तो आपको ब्राह्मण का नाम दिया जाता था। अब आप वहां से छोड़ के आप व्यापार करने लगे तो आपको क्या कहा जाता था? वैश्य कहा जाता था। अब उसके बाद छोड़ के आप सिर्फ सीधे दूसरे के यहाँ काम करने लगे, नौकरी करने लगे, तो उसे हम लोग शूद्र कहते थे। क्या कहते हैं? शूद्र कहते थे। अब देखिए, पहले पूजा जो कराता था उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम कोई
मतलब कि सेनापति हो गए, सेना हो गए, उसे हम क्षत्रिय कहते थे। जो व्यापार करते थे उसे हम वैश्य करते थे, और जो दूसरे के यहाँ काम करते थे, नौकरी करते थे, उसे हम लोग शूद्र करते थे। लेकिन बट अब ऐसा नहीं है, अब ऐसे जो क्या किया गया है, तो कास्ट के आधार पर जो है चेंज कर दिया गया है। अब वहीं देखा जाए कि वैदिक काल की जो नदियां थी, अब नया नाम क्या रखा गया, तो पहले था सिंधु, अब हो गया सिंध। पहले था विस्तस्ता, अब हो गया झेलक। पहले था सुवस्तु, अब हो गया स्वास्थ्य। गोमती कोमल, शतानीरा गंडक, विपाशा व्यास, कुंभ कुरम, कुंभा काबुल, दुष्वती घग्घर, पुरोसनी रावी, शतुद्री सतलज, अर्शकिनी चिनाब, सुसामा मोहन, विपाशा व्यास, ये सभी नदियां हैं। अब वैदिक काल की बात करें तो किसकी चर्चा सबसे ज्यादा बार की गई है, ये आपसे पूछा जाता है बार बार। जैसे कि इंद्र भगवान का जो है सबसे ज्यादा पूछा जाता है, इसमें कितनी बार चर्चा की गई, तो 250 बार चर्चा की गई। कितनी, तो 250 बार चर्चा की गई है। अग्नि की जो चर्चा है वो 200 बार की गई है। वरुण की जो की गई है, और उसके बाद सोम भगवान की किया गया है, मारुति है, रुद्र है, विष्णु है, पुसान है, इन सभी का जो है चर्चा भी किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। इसी समय जो है ना 3 प्रकार के यज्ञ भी प्रचलन था। जैसे कि पहला है अश्वमेध यज्ञ। इसमें क्या था कि घोड़ा को जो है ना यज्ञ करके छोड़ दिया था, और जहां तक ये घोड़ा जाता था ना, उस क्षेत्र का जो है ना उस राजा का अधिकार होता था जिसने जो है घोड़ा छोड़ा था। कोई भी अगर राजा, दूसरा राजा मान लीजिए उसने घोड़ा रोक दिया, इसका मतलब जो है वह उस राजा से युद्ध करना चाहता है जिसने जो है घोड़ा छोड़ा था। ठीक है, मान लीजिए कि ये जमीन जो है आपका है, और ये जमीन जो है मेरा है, तो यहां से मैंने जो है पूजा कराकर यहाँ से घोड़ा भेज दिया। अब भाई ये यहाँ से घुसते 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 ये पार हो गया, मतलब कि आपने समझ लिया कि इस जमीन का भी हकदार मैं हूं। बट यहाँ जो है एक दूसरा है, ठीक है, यहाँ तक ये पहुंचे, इसने जो इस राजा ने जो है इस घोड़े को रोक दिया। अब इस घोड़े को जो है ना रोकने का कारण क्या हुआ कि अब ये जो है यहाँ जाके जो है इससे लड़ाई करेगा। क्यों कि किसी को रोकना मतलब आपने जो है इसको जो है युद्ध की चुनौती देने के बराबर होता है। अब ये इलाका इसका था पहले से जैसा, अब ये भी हो चुका है, तो ये बड़ा हो चुका इलाका। अब ये जो है दोनों मिलकर लड़ाई करेंगे, जो जीतेगा उसका इलाका हो जाएगा। दूसरा हो जाता था आपका वाजपेयी यज्ञ। इसमें क्या था कि राजा की जो शक्ति का जो है ना प्रदर्शन के लिए होता था, इसमें रथों के रेस भी लगाई जाती थी। और तीसरा था आपका राजसूय यज्ञ। इसमें जो है राज्याभिषेक के समय जो है ना यज्ञ को किया जाता था। क्या किया था, यज्ञ के समय किया जाता था। अब वैदिक काल के समय जो है ना प्रमुख जो है रचनात्मक काल कहा जाता है। इसमें जो मेन थे आपके, जैसे कपिल थे जो सांख्य दर्शन लिखे थे, गौतम थे वय दर्शन थे, पतंजलि थे योग दर्शन के हिसाब से, कनाद थे वैश्विक दर्शन, वादरायन जो थे उत्तर मीमांसा के, जैमिनी हो गए पूर्वी मीमांसा के। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता और वैदिक सभ्यता। कैसी सभ्यता थी ये समझिए। तो सिंधु सभ्यता जो आपका नगरीय थी, लेकिन वैदिक जो थी वो आपकी ग्रामीण हो गई। सिंधु सभ्यता पहले आया था वो शहरीय थी, बट बाद में जो वैदिक काल आई तो वो क्या होगी, ग्रामीण हो गई। समझिए एक बार कि क्या हुआ कि सिंधु सभ्यता के बाद जो महाकाल आया, काल आया, जो भी आया, क्या हुआ कि बाढ़ आया, वो आया, सभी दह के मर गए। फिर से समझिए शुरुआत हुई। जब शुरुआत हुई तो फिर क्या हुआ, तो भाई ग्रामीण थे। नेक्स्ट है मातृत्व होते थे कौन, तो सिंधु। लेकिन वैदिक में पितृसत्तात्मक। सिंधु सभ्यता में प्रमुख पशु बैल थे, प्रमुख पशु गाय हुआ करते थे। वैदिक में नियोजन हुआ करते थे, यहाँ सामाजिक नियोजन हुआ करते थे। युद्ध से परिचित नहीं थे सिंधु वाले लोग, लेकिन गाय के लिए युद्ध होता था। कांसे की खोज कर दिया गया था, यहाँ लोहे की खोज कर दी गई थी। कृषि के साथ साथ व्यापार भी होते थे, यहाँ पे जो कृषि के शासन पशुपालन किया जाता था। शिव और माता देवी की पूजा होती थी, और इंद्र और प्रमुख की देवता भी पूजा होती थी यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे चलते हैं, अगला हम देखते हैं जैन धर्म के बारे में। ठीक है, अब जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब आएंगे, उसके बाद अन्य धर्म आएंगे। इनको जल्दी खत्म करता हूँ, उसके बाद जो है हम लोग जो है महाजनपद पर स्टार्ट कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला आपका आता है जैन धर्म के बारे में पढ़ते हैं। तो जैन धर्म में जो है आपका, एक मिनट, चलिए, जैन धर्म में जो है ना ये जो था आपका 6वीं शताब्दी में था। कब था, 6वीं शताब्दी में था, जिसमें 72 संप्रदाय जो है इसमें विकसित हुए थे। जिसमें से क्या क्या हुआ था, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविक संप्रदाय, लिंगो, शैव धर्मो, वैष्णव धर्म, ये सारे थे। कब, तो 6वीं शताब्दी में तक। चलिए जैन धर्म को स्टार्ट करते हैं। तो जैन धर्म का जो संस्कृत है ये जीन से इस आया है। कहाँ से उत्पन्न हुआ है भाषा भाई, ये जीन से आया। कहाँ से, जीन से आया। और जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था, तो अहिंसा था। मतलब कोई भी पशु व्यक्ति किसी की भी हत्या न करना ही जैन धर्म का मुख्य कारण था। अहिंसा एकदम नहीं करना, चाहे छोटा ही छोटा आपका पशु क्यों ना। इसलिए जो है ये लोग इतने थे कि भाई एक जगह मतलब पहाड़ों में जाकर बैठ जाते थे चुपचाप, बस वहीं पर रहते थे, ताकि किसी को भी जो है ना कोई हानि ना पहुंचा सके। और इसके संस्थापक का माना जाता है, इसके संस्थापक थे आपके ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे। टोटल 24 तीर्थंकर हुए थे इसमें जैन धर्म में। तो पहले कौन थे आपके, ऋषभ देव थे। कौन थे, ऋषभ देव थे आपके पहले तीर्थंकर थे आपके। आगे चलते हैं। तो समय समय पर प्रचार प्रसार इसका होता रहा, और इसमें जो है 23वें तीर्थंकर थे। कौन थे, तो पारसनाथ थे। कौन थे, पारसनाथ थे। और 24वें कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। कौन थे, महावीर स्वामी थे। आगे बढ़ते हैं। तो इनका जो
पारसनाथ का जो ज्ञान प्राप्ति हुआ ना, तो इन्होंने जो है ना 4 चीज के बारे में बोला। जैसा पहला बोला कि सत्य हो, झूठ ना बोलना हो, अपरिग्रह ग्रह मतलब धन की संग्रह ना करना हो, असत्य चोरी ना करना हो, अहिंसा हिंसा ना करना हो। तो ये कहते कौन? तो ये कहते हैं आपके पारसनाथ। बट जो 24वें तीर्थकर हुए, जो महावीर स्वामी हुए, इन्होंने जो है इन्होंने क्या किया, इसमें एक और चीज जोड़ दिया। वो जोड़ दिया क्या? तो ब्रह्मचर्य के बारे में जोड़ा। क्या जोड़ा? ब्रह्मचर्य के बारे में जोड़ा गया। अब चलिए चलते हैं आगे महावीर स्वामी के। तो महावीर स्वामी सबसे प्रश्न पूछा था कि इनका जो है पिता का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ है पिताजी का नाम। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्थ है। इनका जो कुल था वो था आपका क्या? तो ज्ञातुक कुल था। कौन था? ज्ञातुक कुल था। माँ कौन थी? तो त्रिशला थी। कौन थी? त्रिशला इनकी माँ थी, जो कि लिच्छवी के नरेश चेतक की बहन थी। और सबसे बड़े भाई नंदी वर्मन भी थे इनके। और इनका बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था वर्धमान था। क्या था? वर्धमान था। जन्म कब हुआ था? तो 500 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पे? वैशाली के निकट कुंड ग्राम में हुआ था। पत्नी कौन थी? तो यशोदा थी। इनकी बेटी कौन थी? प्रियदर्शनी थी। और दामाद कौन था? जमाली था। कौन था? जमाली था। अब चलते हैं आगे, चलते हैं। तो नेक्स्ट है इसका कि मैंने यहाँ पर कहा कि इन्होंने जो है एक चीज और इसमें जोड़ दिया था। क्या जोड़ ना बोलना? यहाँ पर जोड़ा था। एक क्या क्या था? तो अहिंसा था, सत्य था, असत्य था, अपरिग्रह, और एक जोड़ दिया गया ब्रह्मचर्य जोड़ा गया। किसके द्वारा? तो महावीर स्वामी द्वारा जो है जोड़ा गया। अब महावीर स्वामी का पहला भिक्षु उनका कौन था? तो दामाद जमाली था। कौन था? दामाद जमाली था। और प्रथम जैन भिक्षुनी कौन थी? तो चंपा थी। कौन? जो राजा दधी वाहन की बहन भी थी। चलिए आगे देखते हैं। तो जैन धर्म की 5 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी है? तो तीर्थकर है भाई, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है इससे। नेक्स्ट है अहर्त, जो कि निवारण और प्राप्ति की ओर अग्रसर हो। आचार्य, जो कि जैन भिक्षुओं के समूह का प्रमुख हो। उपाध्याय, जो कि जैन धर्म का शिक्षक हो। साधु, सारे जैन भिक्षु होते थे। चलिए आगे चलते हैं। तो महावीर स्वामी के जो है ना 3 रत्न भी थे। तो 3 रत्न कौन से? तो सम्यक ज्ञान, जिसे सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। मतलब सही सा नॉलेज, सही सा बिलीव करना हो, और सही जो एक्शन भी आपका होना चाहिए, मतलब चरित्र होना चाहिए। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट है आपका, हाँ यहाँ देखिएगा, इनका जो पावपुरी जो है ना, उसमें जो है मल राजा का अधीन था। इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 468 ईस्वी में थी। कब हुई थी? 468 ईस्वी में हुई थी। 72 साल की अवस्था में। कितने साल की अवस्था में? तो 72 साल की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई थी। कब जन्म लिए थे? 540 ईसा पूर्व में जन्म लिए थे। मरे कब थे? तो 468 ईसा पूर्व में इनकी देहांत हो गया था। और जो ये जो थे महावीर स्वामी के बाद जो उपदेश देने वाले प्रथम आर्य सुधर्म कौन थे? तो आर्य सुधर्म को घोषित किया गया था। ठीक है। और इनके 2 प्रमुख शिष्य थे। कौन? तो भद्रबाहु और स्थल बाहु। कौन थे? भद्रबाहु और स्थल बाहु, जो इसके 2 सबसे प्रिय अनुयायी थे। और क्या हुआ कि मौर्य काल के समय जो है मगध में जो है 12 वर्षीय भीषण आकार पड़ा, जिस कारण क्या हुआ कि भद्रबाहु और अन्य अनुयायियों ने क्या किया कि दक्षिण भारत कर्नाटका चले गए। और उन्हीं के साथ जो है ना चंद्रगुप्त भी आए थे। कौन आए थे? चंद्रगुप्त भी उन्हीं के साथ चले गए थे, जिसने कर्नाटक के श्रवण बेलगोला में जो है श्रृंखला में जो है ना प्राण त्याग दिए थे। कौन गए थे साथ में? तो चंद्रगुप्त मौर्य गए थे, जो कि मगध के आपके राजा थे। और जब अकाल खत्म हो गया तो भद्रबाहु क्या हुआ कि उसने जो है मगध वापस आ गया। बट जब आने के बाद क्या हुआ, तो उसकी लड़ाई हो गई किससे? तो स्थूलबाहु से लड़ाई हो गई। इसके बाद दोनों अलग होने लगे। अलग होने के बाद जो है भद्रबाहु ने जो है ना कि नेतृत्व वाले लोग जो है निर्वस्त्र रहते थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? तो दिगंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? दिगंबर कहते हैं। और जबकि स्थलबाहु के वाले जो नेतृत्व लोग थे, ये श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लगे हैं। कौन है? श्वेत वस्त्र धारण करने वाले लोग, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। तब इनका जो है ना जैन समितियां भी हुई, जिसमें 2 जैन समिति हुई। पहला हुई थी जैन समिति 300 ईसा पूर्व पाटलिपुत्रा में हुई थी। इसकी अध्यक्षता किया था किसने? तो स्थलबाहु ने किया था। उसी में जो है स्थलबाहु ने जो है 12 अंग नामक पुस्तक की भी रचना की थी। दूसरा हुआ था द्वितीय जैन संगति, जो कि 6ठी शताब्दी में इस गुजरात के वल्लभी में हुआ था। उसकी अध्यक्षता जो है देवाधिक्षामाश्रम ने किया था। उसी संगति में 12 उपांग में, ठीक है, यही रचना भी हुआ था। अब चलते आगे देखते हैं। तो जैन धर्म मानने वाले एक प्रमुख राजा भी देख लेते हैं। तो अज्ञातशत्रु, उदयन हो, वदराज हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो, खालवेर हो, राष्ट्रकूट हो, अमोघ वर्ष हो, चंदेल शासक हो, ये सभी जो है जैन धर्म को मानते थे। और जैन मंदिर जो है हाथी सिंह गुजरात राज्य में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख जैन मंदिर की बात देखें तो प्रमुख जैन मंदिर में मौर्य काल में जो है मथुरा जैन मंदिर का प्रमुख केंद्र हुआ करता था। कर्नाटक में जो है चामुंडे शासकों को गोमतेश्वर का जैन मंदिर बनवाया गया था। इसके बाद मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों द्वारा खजुराहो के जैन मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था। चलिए आगे देखते हैं। तो श्वेतांबर और दिगंबर में अंतर क्या है? तो श्वेतांबर में जानते हैं इसे स्थलबाहु ने प्रारंभ किया था, बल्कि दिगंबर में जो है भद्रबाहु को प्रारंभ किया था। श्वेतांबर में जो है श्वेत कपड़ा पहनते हैं, दिगंबर में कपड़ा ही नहीं पहनते हैं। श्वेतांबर में महिलाओं को मोक्ष मिल सकता है, लेकिन दिगंबर में जो है महिलाओं को मोक्ष नहीं मिल सकता। 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ महिला थी, ठीक है। इसके 19वें तीर्थकर मल्लीनाथ पुरुष थे। कौन थे? पुरुष थे। इसके अनुसार महावीर स्वामी जो है विवाहित थे। इसके अनुसार जो है महावीर स्वामी जो है अविवाहित थे। अब चलते हैं आगे। तो जैन धर्म का विनाश का कारण क्या हुआ कि इनका जो भाषा होती थी प्राकृतिक, जो हुई बहुत ही कठिन भाषा होती थी। इसके बाद कठोर नियम बहुत भयंकर है, जैसे भाई नग्न होना हो या कुछ अहिंसा नहीं करना हो, ऐसे कुछ खान पान नहीं करना हो,
ठीक है। महिलाओं का असम्मान भी होता था, जैसे कि दिगंबर में कपड़ा नहीं पहन सकते थे और सितंबर में उजलाई कपड़ा पहना जाता था तो सम्मान नहीं किया जाता था। राजाओं का संरक्षण न प्राप्त होना, बहुत से राजा जो है इसका संरक्षण नहीं करते थे। निर्वस्त्र रहना दिगंबर में था तो इसके कारण भी, ब्रह्मचर्य रहना भी ये भी प्रॉब्लम था सितंबर में भी, इसलिए जो है इसका विनाश का कारण बना था। अब चलते हैं प्रमुख उन जैन तीर्थंकर के बारे में जिनके चिन्ह के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे पहला हो गया ऋषभदेव, इनका बैल है, अजितनाथ हाथी, संभवनाथ अश्व, पद्म प्रभु कमल, सुप्रवर्षनाथ स्वास्तिक, मल्लीनाथ कलश, नेमिनाथ नीलकमल, अरिष्टनेमी शंख, पारसनाथ सर्प, महावीर स्वामी सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले धर्म की ओर बढ़ते हैं। अगला धर्म कौन सा होगा? तो भाई बौद्ध धर्म होगा। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? भगवान बुद्ध ने किया था। किसने किया था? भगवान बुद्ध ने किया था। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1563 में। जन्म याद रखिएगा कब से कब हुआ था, लगभग पूछेगा आपसे, हो सकता है जैसे कि मैंने बताया 540 ईसा पूर्व में आपका जन्म के आपके महावीर स्वामी का जन्म हुआ था और 468 ईसा पूर्व में जो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक इसी तरह बौद्ध धर्म का भी आपको नाम याद रखना, 563 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था और 483 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। तो इनका जन्म हुआ था कब? तो 563 ईसा पूर्व में नेपाल के लुम्बिनी कपिल वस्तु में हुआ था। पिता कौन थे? सुद्धोधन थे, क्षत्रिय थे भाई। इनकी माता कौन थी? तो महामाया थी, लेकिन पालने वाली माता गौतमी थी। नेक्स्ट है इनका कि मौसी जो है इनकी पालन पोषण किया था इसलिए, ठीक है, सुतली माँ थी। इनका विवाह जो 16 वर्ष की अवस्था में किया गया था किसके साथ? तो यशोधरा के साथ किया गया था, जो कि अत्यंत खूबसूरत स्त्री थी भाई। नेक्स्ट इनका पुत्र भी हुआ, तो कौन था? राहुल था। सिद्धार्थ ने जो है ना उसके बाद जो है थागत कर्म का मुनि और शाक्य मुनि भी कहते हैं इन्हें, और साथ साथ जो है इन्हें एशिया का जो है लाइट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। 29 वर्ष की आयु में जो है ना अपना गृह त्याग दिए थे, मतलब घर को त्याग दिए थे। और बौद्ध धर्म में जो है महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है इसे। गृह त्याग को क्या कहते हैं? तो महाभिनिष्क्रमण भी कहा जाता है। इसके बाद है कि जो है इन्हें जो शिक्षा मिली थी वो कहाँ मिली थी? तो गया के बोध गया मिली थी, पीपल ब्रिज के पास मिली थी। कहाँ मिली थी? तो बोध गया के पीपल ब्रिज पर जो है इन्हें 6 साल की कठोर व्यवस्था में जो है ना करने के बाद जो है तपस्या करने के बाद जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जो कि निरंजना फल्गु नदी किनारे तट पीपल ब्रिज के नीचे बैठकर वैशाख पूर्णिमा के दिन के जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति मिली थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है इन्हें महाबोधि वृक्ष भी कहलाया। तब से यह जो है स्थान जो है बोध गया भी कहलाने लगा। आगे बढ़ते हैं। एक कहानी भी कहा जाता है कि कोई डाकू था जिसने जो है उंगली का माला पहनता था। वो आया बुद्ध भगवान पास, उंगली मांगा, उन्होंने ऐसा ज्ञान दिया कि वो भाई शांति हो गया हमेशा के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका महात्मा बुद्ध के 4 सत्य वचन कौन थे? संसार दुखों से भरा है, सभी को दुखों का कोई ना कोई कारण अवश्य होते हैं। दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? तो इच्छा है, और इच्छा पर नियंत्रण पाया भी जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बौद्ध धर्म को मानने वाली जो पहली महिला थी कौन थी? तो उनकी मौसी में थी, कौन थी? गौतमी थी। और दूसरी कौन थी? आम्रपाली थी। कौन थी? आम्रपाली थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका अष्ट मार्ग भी था। क्या था? अष्टांगिक मार्ग भी था। जैसे पहला है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। कहा जाए तो पहला हो गया आपका ऑब्जर्वेशन, दृष्टि सही होना चाहिए। दूसरा है डिटर्मिनेशन, संकल्प सही होना चाहिए। तीसरा आपका वाणी सच होना चाहिए, स्पीच सच होना चाहिए। कर्मांत मतलब एक्शन, जो आप निर्णय ले रहे हैं उस पर कितना भरोसा आपका। उसके बाद है आजीव लाइवलीहुड, कैसे आप जी रहे हैं, व्यायाम करते रहना चाहिए, एक्सरसाइज होता रहना चाहिए। इसके बाद है स्मृति, मेमोरी कैसी है आपकी। साथ साथ जो है समाधि, मतलब मेडिटेशन जो आप करते हैं, एक आदमी करते हैं, वो कैसा है आपका। यह है आपका अष्टमार्गिक मार्ग। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध भगवान के 2 भागों में विभाजित हुए थे। इनके 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था। ठीक है, तो भिक्षुक बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु संन्यास ग्रहण करने वाले व्यक्ति भिक्षुक कहलाते थे, और उपासक वे कहलाते थे जो गृहस्थ जीवन जीते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले व्यक्ति जो उपासक कहलाते थे। महात्मा बुद्ध के 3 दर्शन किए गए थे। पहला थे आपके अनेश्वरवाद, जो अर्थात ईश्वर के कोई अस्तित्व ना हो। शून्यवाद, को भी व्यक्ति सर्वोपरि नहीं है, न ही सर्वशक्तिमान है। नेक्स्ट है क्षणिकवाद, संसार के सभी वस्तुएं कुछ ही समय के लिए है, उसका बाद उसका विनाश होना निश्चित है। अब यहाँ देखा जाए तो इसका 3 धर्म का जो प्रमुख सिद्धांत है, पहला बुद्ध, संगम और धम्म, ये थे आपके क्या? तो बुद्ध धर्म के 3 प्रमुख सिद्धांत थे। त्रिरत्न कहा जाता है, और इनका जो शिक्षा कहा जाता है वो किसे हम क्या कहते हैं? तो त्रिपिटक कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक। अब त्रिपिटक की बात की तो विनय पिटक हो, सुत पिटक हो, अधिम पिटक हो, ये पिटक होते थे। अब आगे चलते हैं। इनके काल में जो है 4 बार संगति हुई थी। 4 बार जो है यज्ञ करवाया गया था, मतलब 4 बार संगति हुई थी। इनकी मृत्यु मैंने बता दिया था 483 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में। अब संगति की बात करें तो 4 संगति हुई थी। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व में, जब उनकी मृत्यु हुई थी। किसने कराया था? तो अज्ञातशत्रु ने कराया था। स्थान कहा था राजगिरी, ये बोले या राजगिरी बोलिए। यह पुरोहित कौन था? तो महाकश्यप था।
दूसरा हुआ था आपका 383 ईसा पूर्व में, पक्का 100 साल बाद, जो कि वैशाली में हुआ था। किसके द्वारा था? काला अशोक के द्वारा किया गया था। पुरोहित था, सांप का मीर था। तीसरा हुआ था 255 में, पाटलिपुत्रा में हुआ था। किसके द्वारा था? अशोक ने करवाया था, सम्राट अशोक ने करवाए थे। तो पुरोहित कौन था? मुगली पुतिस थे। चौथा था आपका प्रथम ईसा पूर्व हुआ था, मतलब कि 780 ईस्वी के आसपास हुआ था। तो ये कुंडल वन में हुआ था। कुंडल वन जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है आपका, कनिष्क ने करवाया था, वसुमित्र इसका अध्यक्ष। और एक और माना जाता है 5वां 172 शताब्दी में, जिसे द्वितीय अशोक के अश्वघोष ने करवाया था। ठीक है, लेकिन चार ऐसा होता है। चौथी बौद्ध समिति इस बात जो है ना, दो भागों में बांट दिया गया। वो दो भागों में जो है बौद्ध धर्म को बांट दिया गया। पहला था आपका हीनयान और दूसरा था महायान। हीनयान मतलब महात्मा बुद्ध के उपदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किए। हीनयान जो है अवस्था जो है विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैली कृति के चयन जो है काले पुणे में स्थित है। और महायान में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों में परिवर्तन करके उसे आधुनिक रूप दे दिया गया, जो कि महायान भी जो है ना आगे जाके जो कि ब्रजियन शाखा में टूट गई थी। अब ब्रजियन शाखा ही जो है ना बौद्ध धर्म के विनाश का कारण बनी, क्योंकि जो है इन लोगों ने जो है ना मूर्ति पूजा, मद्यपान, वैश्यावृत्ति को अपना लिया था। क्या हुआ था? ये सारी चीज जो है ना अपनाना शुरू कर दी, जिस कारण से जो है बौद्ध धर्म की जो है ना खत्म होते चली गई थी। बौद्ध धर्म से जुड़े जो है कुछ थोड़ा सा अच्छा देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, यहाँ देखिएगा कि लिखा है कि बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए जो पुत्र महेंद्र तथा पुत्र संघमित्रा को श्रीलंका के समय था, तो अशोक ने भेजा था। आगे आके बौद्ध धर्म से जुड़े कुछ प्रमुख चिन्ह है, जैसे गर्भ में होना तो हाथी का चिन्ह है, जन्म मतलब कमल, गृह त्याग मतलब घोड़ा महाभिनिष्करण, युवावस्था सांड, ज्ञान प्राप्ति बोध वृक्ष, प्रथम उपदेश चक्र धर्म चक्र परिवर्तन, स्मृति और शेर की तरह हो, निर्वाण पद चिन्ह मृत्यु स्तूप की तरह हो। ये सारे क्या है? तो बौद्ध धर्म के जुड़े चिन्ह है आपके। और कुछ समानता देखिएगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में, तो दोनों जो है मोक्ष प्राप्ति का पूर्ण धर्म में विश्वास रखते थे। दोनों जो है मूर्ति पूजा तथा भगवान का अस्तित्व का विरोध करते थे। दोनों कर्म कांड का विरोध करते थे और दोनों हिंदू धर्म से ही टूट के बने थे। इसके बाद है आपका कि जैन धर्म का पुनर्जन्म जो है कारण आत्मा से बताया जाता है, जबकि बौद्ध धर्म जो है इच्छा को बताया है। जैन धर्म ने जो है मोक्ष प्राप्ति के लिए संलेखना विधि अपनाया, जबकि बौद्ध धर्म ने अष्टांगिक मार्ग अपनाया। जैन धर्म जो है ज्ञान प्राप्ति को कैवल्य कहा, जबकि बौद्ध धर्म जो इसे मोक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मोक्ष कहते हैं। बौद्ध धर्म को जो है आगे बढ़ने का कारण भी दिखेगा कि जैन धर्म की जो भाषा थी वो प्राकृतिक थी, जो कि बहुत ही कठिन थी। लेकिन वहीं अगर हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म जो पाली थी, जो कि अच्छे से सब मानते थे, इसलिए जो है उसे जो है आगे बढ़ाया गया। सरल भाषा होने के कारण जो है बढ़ते गया। जैन धर्म में क्या हुआ कि महिलाओं को सम्मान नहीं दिया गया, बट बौद्ध धर्म ऐसा नहीं था। बौद्ध धर्म में बराबरी का अधिकार दिया गया। जैन धर्म जो है ब्रह्मचर्य तथा हिंसा का बहुत अधिक ध्यान दिया गया, लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं है, इसमें कोई ध्यान न दिया जाए, लेकिन अच्छे से आप मान सकते हैं। जैन धर्म जो है निर्वस्त्र रहने का प्रावधान था, बल्कि ऐसा नहीं है बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म जो है आपको ऐसा कुछ नहीं कहता है। जैन धर्म में जो है दो ही संहिताएं हुई, जिसका जो है प्रचार प्रसार हुआ नहीं, बट वो भी 900 वर्ष बाद हुआ। लेकिन बौद्ध धर्म ऐसा नहीं हुआ, उनकी मृत्यु के 100 साल बाद हुआ, फिर 100 साल बाद हुआ, फिर कुछ साल बाद हुआ, लेकिन होता रहा। 4 संहिताएं हो गई जो कि फायदेमंद साबित हुई। उसके बाद जैन धर्म जो है बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिल नहीं पाया, लेकिन बौद्ध धर्म में बड़े बड़े राजाओं का समर्थन मिला। जैसे कि हमारे सबसे महान चंद्रगुप्त मौर्य जो थे जैन धर्म के थे, बट उनके सपुत्र जो पुत्र थे, जो कि अशोक, सम्राट अशोक है, वे बौद्ध धर्म को अनुयायी करते थे और सबसे ज्यादा फैलाया था। दोनों धर्म में जो है विनाश का कारण क्या था? दोनों धर्म जो है हिंदू धर्म के उल्टा मतलब विरुद्ध आवाज उठा रहे थे, जिस कारण से जो है मूर्ति पूजा तो करवाते नहीं थे। इसलिए मूर्ति पूजा का चरण किसमें था? तो वो था हिंदू धर्म में। तो इसके कारण क्या हुआ कि उनके कारण जो है उन दोनों की विनाश का कारण बना। उसके बाद क्या हुआ? दोनों धर्मों ने जो है हिंदू धर्म के वन जाति प्रथा का विरोध किया। हमारे धर्म जो हिंदू है उसमें पहले क्या होता था कि जात के हिसाब से होता था, बट इन दोनों ने ही जो है अलग धर्म का निर्माण करते हुए जाति प्रथा को हटाकर सिर्फ ब्राह्मण का नाम लिया था। बौद्ध और जैन मठों में जो है धार्मिक बिंदुओं पर कम ध्यान देने लगे और भोग विलास में बढ़ गए। धीरे धीरे क्या हुआ मतलब जैसे होता है ना कि आपका जब समय हाइट होता है तो आप जो है भटक जाते हैं। ठीक है, वैसा ही हुआ था। जैन और बौद्ध धर्म में जो है कमजोरी स्थिति का फायदा उठाकर जो है शंकराचार्य ने क्या किया कि हिंदू लोगों को जो है जागरूक किया। साथ ही जो है गुप्त काल में राजाओं ने जो है ना हिंदू धर्म में अनेक त्योहार इत्यादि जोड़कर जो है हिंदुओं को जो है एकत्रित करने का भी काम कर दिया था। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे और भी कुछ जो धर्म होते हैं उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग जो है महाजनपद की ओर स्टार्ट करेंगे। कौन काल में कौन कौन राजा आए थे। अब प्रमुख धर्म की बात करते हैं, तो जैसे कि बात करें आजीवक संप्रदाय में, तो इसमें जो है संस्थापक कौन थे? तो मोगलीपुतिस गोसाल थे। इन अशोक के पिता बिंदुसार आजीवक संप्रदाय को ही मानते थे। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को बहुत से गुफा, जैसे नागार्जुन हो, बराबर की पहाड़ियां गुफा हो, सुदामा गुफा हो, दशरथ गुफा जो है, ये सभी जो है दान में दिए थे। आगे भागवत धर्म। भागवत धर्म में जो है आपके संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव कृष्ण थे। इस धर्म में सबसे बड़ा अधिक जोर जो दिया गया है भागवत संप्रदाय वाले बलि कर्मकांड तथा पशु हत्या के विरोध में थे। ठीक है, भागवत धर्म मतलब भगवत गीता जिसे हम कहते हैं, तो उसमें जो है सबसे ज्यादा पूजा किसकी होती है? कृष्ण भगवान की होती है। किसकी होती है? कृष्ण भगवान की पूजा होती है। और सबसे धर्म लोकप्रिय कौन सा हो गया? तो वैष्णव धर्म जी। इसी से निवास मतलब बढ़ने लगे और इसका निवास स्थान क्या था? तो मथुरा था। क्या था? मथुरा था। आगे चलते हैं।
अगला देखते हैं शैव धर्म। शैव धर्म जो है मानने वाले शैव धर्म कहा जाता है, जो उसके उपासक का शैव कहा जाता था। शिव भगवान को, किसको? शिव भगवान को जो मानते थे उसे शैव धर्म कहते थे। भगवान शिव की उपासना की जाती थी, शिवलिंग बनाए जाते थे। पहला साक्ष्य जो है हिंदू सभ्यता में ही मिल गई थी, किंतु यह जो है प्रमाणिक नहीं था। आगे चलते हैं। शिवलिंग का पहला प्रमाणिक साक्ष्य जो है मत्स्य पुराण में मिलता है। किसमें? मत्स्य पुराण में मिलता है। शैव धर्म मानने वाले सबसे ज्यादा कहाँ है? तो दक्षिण भारत में बैठे हुए हैं। कहाँ पे? दक्षिण भारत में। आगे बढ़ते हैं। तो शैव धर्म का प्रमाण मिलता है प्रारंभिक प्रमाण हड़प्पा संस्कृति में। ऋग्वेद को शिव को रुद्र शिव कहा जाता है। अथर्ववेद में शिव को भव सौ पशुपति भूपति कहा जाता है। मत्स्य पुराण में लिंग पूजा पहला स्पष्ट वर्णन होता है। तैत्तिरीय अरण्यक रुद्र के पत्नी पार्वती को पद्मा उमा गौरी भैरवी भी कहा जाता है। आगे देखिएगा कि वामन पुराण में जो अनुसार जो है शैव धर्म को मुख्यतः 4 भागों में बांटते थे। पहला था पशुपैतिक, जो यह शैव धर्म को प्राचीन शाखा है, इसे पंचार्थी भी मानते थे। नेक्स्ट है कापलिक, ये नर खोपली भोजन तथा नर ग्रहण करते थे। नेक्स्ट है लिंगायत, शैव धर्म की शाखा में जो है विकास जो कहाँ हुआ था? तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा हुआ। कहाँ था? कर्नाटका में। और लास्ट था आपका कालामुख। कौन था? कालामुख। ये शिव महापुराण में कालामुख संप्रदाय की मतलंबिया के महावत्रधर कहकर पुकारा जाता था। नेक्स्ट है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म में जो इसकी जो विकास हुई थी वो 6वीं शताब्दी के आसपास हुई थी, जो कि विष्णु भगवान के लिए जो है ना पूजा किया जाता था। ठीक है, इसके उपासक क्या थे? तो पंचरात्र कहते थे। क्या कहते थे? पंचरात्र कहते थे। भगवान विष्णु को अपना इष्ट देव मानने वाले उपासकों की वैष्णव के रूप में भी जाना जाता है। अब मत्स्य पुराण में जो है भगवान विष्णु के 10 अवतार की चर्चा की, जैसे पहला है मत्स्य, दूसरा कुर्म, तीसरा वराह, चौथा नरसिंह, पांचवा वामन, पांचवा छठा परशुराम, सातवां राम, आठवां बलराम, नौवां बुध और 10वां कल्कि जो आने वाले हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ देखिएगा कि प्रमुख समुदाय मत व उनके आचार्य कौन थे? तो वैष्णव संप्रदाय के विशेषता देव थे, रामानुज थे, आचार्य थे। ब्रह्मदेव के देवता थे। रुद्र देव संप्रदाय के शुद्धता देव थे। वल्लभ आचार्य सनक संप्रदाय के देवता देव थे। निम्बका पार्ग थे अनुचार्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले धर्म की हम देखते हैं तो यहूदी धर्म। यहूदी धर्म जो है ये आपका मेन कहाँ पे है? तो ये इजराइल में है। पहले जो है ये कहाँ का है? तो ये इजराइल में है। ये जो है हेडक्वार्टर जेरूशलम मानते हैं। कहाँ? तो जेरूशलम मानते हैं। विश्व के प्राचीनतम धर्मों से एक माना जाता है कि नहीं? तो यहूदी धर्म को इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? फिलिस्तीन में हुई थी। और इसका धार्मिक स्थल कहाँ है? तो सिनेगार में है। कहाँ पे? सिनेगार में है। इसे ब्राह्मणी धर्म भी कहा जाता है। इसके ब्राह्मणी धर्म भी कहा जाता है। नेक्स्ट है ईसाई धर्म। ईसाई धर्म जो है इसे धार्मिक ग्रंथ है बाइबल, और इसका जो धार्मिक पूजा स्थल है चर्च और गिरजाघर है। इसके प्रमुख शिष्य थे आपके इट्स ऑफ पीटर, जो कि मछुआरे थे। जाति से ये बढ़ई थे। क्या थे? बढ़ई थे। मेन ईसाई धर्म का जो प्रमुख कारण था वो था ईसा मसीह कारण। किनके कारण? ईसा मसीह कारण। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था आपका वेंथल लेवन नामक गाँव में, जो कि जेरूशलम में ही पड़ता है। इनके पिता कौन थे? तो जोसेफ। और माता कौन थी? मैरी थी। ईसा मसीह को जीसस भी कहा जाता है। ईसा मसीह को जो है जीसस भी कहा भी जाता है। अब आगे चलते हैं। इसका कार्यालय देखिएगा, पोप का कार्यालय जो होता है आपको क्या कहा जाता है? तो पापेसी कहा जाता है, जो कि रोम इटली में स्थित है। ईसा मसीह द्वारा चुने गए 12 अनुयायियों का देवतु भी माना जाता था। ये भगवान का पुत्र कहते थे। क्या कहते थे? अपने आप को भगवान का मैं पुत्र हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। तो बाइबल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला जो है यहूदी इतिहास में संबंधित है, और दूसरा है आपका इसमें ईसाई धर्म का जो संबंधित विचार है। पहला ओल्ड टेस्टामेंट हो गया, दूसरा हो गया न्यू टेस्टामेंट। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म जो स्टार्ट हुआ था, ये शुरू हुआ था आपका अरबी भाषा से शुरू हो गया। क्या? अरबी भाषा का अर्थ है अल्लाह से संपन्न होता है ये। ठीक है, इसमें जो धार्मिक स्थल है वो मस्जिद होता है। क्या होता है? मस्जिद होता है। इसका संस्थापक या जनक कहे तो पैगंबर मोहम्मद साहब को माना जाता है। और इनका जन्म जो है 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। कब हुआ था? 570 ईस्वी के मक्का में हुआ था। और इनके पिता कौन थे? अब्दुल्ला था। माता कौन थी? अमीना थी। इनकी पत्नी का नाम क्या था? खदीजा। पुत्र का नाम था फातिमा था। पुत्री का नाम क्या था? तो फातिमा था। इनका ज्ञान की प्राप्ति 610 ईसा पूर्व में हीरा नामक गुफा में हुआ था, जो मक्का में स्थित था। मक्का जो मदीना है यात्रा से जो है ना मुस्लिम संवत के नाम से भी जाना जाता है। 622 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। इसे हिजरी संवत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिजरी संवत भी कहते हैं। इनकी मृत्यु 632 ईसा में मदीना में हो गई थी, और वहीं इनको जो है दफना दिया गया था। मक्का मदीना दोनों जो है कहाँ पे है? तो सऊदी अरब में स्थित है। कहाँ पे? सऊदी अरब में स्थित है। नहीं चलते हैं कि अली के बेटे जो थे हसन हुसैन की हत्या किसने करवा दिया था? करबला में। 680 में जो है इसकी मृत्यु करवा दी गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिजरी संवत में देखिएगा एक रूप में जो है 354 दिन होते हैं और 12 महीना होता है। धर्म को मानने वाले लोग जो है 5 अनिवार्य कर्तव्य मानना पड़ता है। बकरीद के अवसर पर बकरे की कुर्बानी देना चाहिए। प्रतिदिन 5 वक्त फजर, जुहर, असर, मगरिब, ईशा नमाज पढ़ना चाहिए। जरूरतमंदों को दान देना चाहिए। रमजान के महीने में सूर्योदय से पहले लेकर सूर्यास्त तक रोजा उपवास रखना है। हर मुसलमान को जीवन में कम से कम एक बार हज करना चाहिए, यानी मक्का स्थित काबा की यात्रा करना चाहिए।
नेक्स्ट है पारसी धर्म। पारसी धर्म की बात करें तो पारसी धर्म के पैगंबर थे कौन? तो जरथुस्त्र ईरानी थे। इनका धार्मिक ग्रंथ क्या था? जेम्स अश्वेता है। इनके अनुयायी और अग्नि पूजक कहा जाता है। इनके देवता अहूर कहा जाता है। इनका धार्मिक स्थल अनि मंदिर होता है। इन पर जो है अरबों द्वारा जो है आक्रमण के जबरन मजबूर करके जरथुस्त्र इस्लाम धर्म स्वीकार करने को मजबूर किया गया और वहां से ये आदमी जो है भाग के जो है भारत आके गुजरात में बस गए। और सबसे ज्यादा पारसी धर्म जो है अभी कहाँ पे है? तो भारत में है। ठीक है, उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई? तो ये ईरान में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे हम महाजनपद की ओर बढ़ते हैं। तो महाजनपद ये जो था आपका महाजनपद, ये आपका 6वीं शताब्दी के अखंड भारत के द्वितीय नागरीकरण प्रारंभ हो चुकी थी उस समय, इसलिए जो इसे क्या कहते हैं? तो महाजनपद कहते हैं। जनपद का अर्थ समझिएगा, जन होता है आदमी को कहते हैं, उसी एरिया को जहां वो रहते हैं उसे पद कहते हैं, जनपद कहते हैं। और वही बड़ा जब एरिया बन जाए तो उसे हम महाजनपद एरिया कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए अभी आप जिस शहर में रह रहे हैं, मान लीजिए आपका घर किसी गाँव में पड़ता है, आप जन हो गए, पहले आपका एक गाँव हो गया। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जनपद कहेंगे। और वही इलाका का मान लीजिए बड़ा शहर हो गया, ठीक है, जैसे स्टेट हो गया, तो वो क्या कहलाता है? तो महाजनपद कहलाता है। और ये इसका जो काल था ये 600 ईसा पूर्वी से लेकर 300 ईसा पूर्वी तक का माना जाता है। और इसकी भाषा क्या थी? संस्कृत और साथ साथ प्राकृतिक भी थी। आगे देखिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए लिखा है कि कबीला हो गया, सबसे छोटा जो जगह होता है गांव का कबीला कहते हैं। फिर ग्राम हो गया, गांव हो गया, फिर जन होता है, फिर जनपद होता है, तब जाके आपका महाजनपद होता है। आगे देखिएगा तो वर्तमान में जो है ना 16 महाजनपद स्थित है। उत्तर प्रदेश में 8 जनपद है, बिहार में 3 जनपद, राजस्थान में 1, मध्य प्रदेश में 1, दक्षिण भारत में 1 और भारत के बाहर जो है 2 महाजनपद स्थित है। अब कौन कौन सा वो जनपद था? तब भाई देखते हैं। पहला है आपका गंधार। गंधार तक्षशिला जो है आपका कहाँ पड़ता है? तो पाकिस्तान में है और अफगानिस्तान में भी टच होता है। कंबोज हो गया आपका हाटक, जो इसका राजधानी था राजपुर, ये कहाँ का है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। मत्स्य विराटनगर, ये कहाँ है? राजस्थान में है। कुडू इंद्रप्रस्थ दिल्ली मेरठ हरियाणा के आसपास में। सुरसेन मथुरा कहाँ में? उत्तर प्रदेश में। कौशल श्रावस्ती फैजाबाद, ये आपका उत्तर प्रदेश में। पांचाल आपका कापिल्य, ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट चेदी शक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में। वत्सवंश कौशाम्बी, ये भी आपका उत्तर प्रदेश में। काशी वाराणसी के आसपास के क्षेत्र जो होते हैं आपका वो हो गए। इसको बड़ा कर दें, चलिए देखिए। नेक्स्ट है मल कुशावती कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में। अस्मक जो पाटन है इसका राजधानी गोदावरी नदी की स्थित है, दक्षिण भारत में एकमात्र जनपद। अवंती उज्जैन माहिष्मती मध्य प्रदेश मालवा का। वज्जी वृज वैशाली विधे में बिहार में। अंग चंपा भागलपुर बिहार में। मगध गिरिवज राजगिरी पटना बिहार में। नालंदा। ठीक है, तो ये सारे महाजनपद हो गए। अब आगे देखते हैं। तो ये जो गंधार जो महाजनपद है आपका पाकिस्तान में था, तो उसकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला थी। क्या थी? तक्षशिला थी। आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम वंश की ओर। जो मतलब जो राजवंश हुए हैं, मतलब जो राजा महान राजा हुए जो महाजनपद में आते थे, बड़े बड़े इलाका जो लेते थे, उनके बारे में चलते हैं। अब फर्स्ट ट्रिक देखिएगा, यहाँ सर ने ट्रिक लिखा है कि हसीन मसुक शाह। क्या? हसीन मसुक शाह। हस हो गया हड़ियक वंश पहले आता है, सबसे पहले क्या है? तो हड़ियक वंश है। इसके बाद क्या है? शिशुनाग वंश है। इसके बाद है नंद वंश। अब मसुक से म से मौर्य, स से शुंग कण्व, उसके बाद हो गया आपका सातवाहन। ठीक है, अब चलिए एक एक करके देखते हैं। तो पहला है आपका हड़ियक वंश। काल देखिएगा तो 544 से लेकर 412 ईसा पूर्व तक। पहला संस्थापक कौन थे? तो बिंबिसार थे। याद रखिएगा कौन थे? तो बिंबिसार थे। बिंबिसार जो था इसने जैन तथा बौद्ध दोनों धर्मों को समकालीन था, मतलब उसी समय जब ये था उसी समय जैन धर्म भी था और बौद्ध धर्म भी था। और ये इस वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। इसकी राजधानी क्या थी? तो राजगिरी थी। ठीक है, आगे चलते हैं कि बिंबिसार ने अंग राज्य को शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अज्ञातशत्रु को वहां जो है शासक बना दिया था। बिंबिसार जो था वो बुद्ध धर्म का भी अनुयायी था। कौन था? बुद्ध धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट चलते हैं कि बिंबिसार के पिता का नाम कौन था? तो भाटिया। ठीक है, कौन था? भाटिया था। आगे चलते हैं कि इसके बाद इसका पुत्र बना राजा, लेकिन पुत्र कैसे बना? तो पुत्र जो है इसका अज्ञातशत्रु जो उसने जो क्या किया कि हड़ियक वंश का जो है खात्मा कर दिया, मतलब उसे मार दिया था। किसे मार दिया था? तो हड़ियक वंश की हत्या कर दी। इसलिए इसको जो है पृथहंता के नाम से भी जानते हैं। किसे? तो अज्ञातशत्रु को पृथहंता के नाम से जानते हैं। लेकिन जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। इसका पुत्र जो था इसने भी जो है अज्ञातशत्रु को मार दिया था। ठीक है, और इसने जो है अपने मामा जो प्रसेनजित की पुत्री थी वजीरा से प्रेम करता था। ठीक है, उसी से शादी कर लिया था। इसने जो है सबसे बड़ी घटना महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी इसी के समय पर। ये देखिए 492 से लेकर 460 ईसा तक ये रहा, बट 483 में जो है महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी, तो इसी के काल में मतलब मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट राजा कौन हुआ? तो उदयन हुआ। कौन हुआ? उदयन हुआ। इसने जो है आगे चल के जो है पाटलिपुत्रा कहलाया था। इसने जो है पाटलिपुत्रा बनाया। और पद्मावती, इसके माता कौन थी? तो पद्मावती थी। कौन थी? पद्मावती थी। और इसने भी जो है अपने पिता की हत्या की, इसलिए जो इसे जो है पृथहंता भी नाम दिया गया। आगे चलते हैं। आगे है आपका
इसने जो है राजधानी नया क्या बनाया था, पाटलिपुत्र, जिसे पहले कुसुमपुर भी कहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात और यहाँ लिखता है कि इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था इस वंश का, वो था जरासंध था। इसने राजधानी जो है ग्रीवज बनाई थी। और जरासंध जो है आपका एक, यहाँ से देखिएगा एक मिनट, कि उदयन का पुत्र जो नाग दशक था एक अयोग्य शासक था। इसकी हत्या जो किसने किया था, तो शिशुनाग ने कर दी थी। और एक नया वंश का नाम आ गया शिशुनाग वंश का। मगध, महाभारत की जानकारी भी यही मिलती है कि मगध के सबसे पहले वृहदत्त वंश का शासन था, जिसका संस्थापक कौन था, तो वृहदत्त था। सबसे पहला शासन कौन था, तो वृहदत्त के। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, तो जरासंध था। और इसकी राजधानी क्या थी, तो ग्रीव्रज थी। क्या थी, ग्रीव्रज थी। और इसने जो है ना पूरे उत्तर भारत को एक करना चाहता था, साम्राज्य विस्तार करना चाहता था। और पर पांडव और कृष्ण के विरोध में जो है इसने जो है उद्देश्य में सफल नहीं हो पाया था। और उस जरासंध की मृत्यु कैसे हो गई, तो भीम के हाथों मल्ल युद्ध में जो है जरासंध की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला वंश कौन सा है, तो शिशुनाग वंश। कौन था, तो शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था, शिशुनाग था। कौन था, शिशुनाग था। इन्होंने जो है अवंती और वत्साज पर अधिकार कर लिया था। और बंगाल से लेकर मालवा तक क्षेत्र जो इसी के हक में था। और इस वंश का अगला शासक कौन कहलाया, तो वो कालाशोक कहलाया। कौन कहलाया, कालाशोक। 394 से 366 ईसा पूर्व तक का। और शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात जो है कालाशोक जो है मगध की गद्दी पर बैठा था। और इसने जो है तीसरी बार क्या है, सॉरी दूसरा दूसरा जो है इसने जो है बौद्ध संगीति का आयोजन भी ये इसे नहीं करवाया था। कहाँ पे करवाया था, जरा आप बताइएगा कमेंट बता के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला था कौन, तो नंद वंश था। कौन था, नंद वंश था। नंदीर वर्मन जो वंश था ना, उसकी हत्या करके जो है महापद्मन जो है आगे बढ़ गया था, तो नंद वंश की स्थापना हुई थी। और नंद वंश का संस्थापक कौन कहलाया फिर, तो महापद्मन कहलाया। कौन कहलाया, महापद्मन कहलाया। इस वंश की जाति थी नाई थी। क्या थी, नाई थी। और राजा नंद प्रधानमंत्री का राक्षस था। नाम क्या था, राक्षस था। राक्षस का असली नाम क्या था, विष्णुगुप्त था। इस वंश के प्रथम शासक महापद्मन था। और आगे चलते हैं, तो आगे लिखता है इस वंश के जो धन दौलत के बारे में जो है वर्णन किसने किया है, तो हेनसांग ने किया। किसने किया है, हेनसांग ने जो है इसके बताया है। और इसकी राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्रा थी। क्या थी राजधानी, पाटलिपुत्रा थी। क्या थी, पाटलिपुत्रा थी। और महापद्मन नंद को जो है भार्गव, दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। क्या किसे कहा जाता है, तो महापद्मन नंद को। आगे चलते हैं। इसने जो है क्या किया कि कलिंग जीत के जो है एक राट तथा एक छत्र की उपाधि भी हासिल की थी। इसका अगला शासक कौन था, धनानंद था। कौन था, धनानंद था, जो कि बहुत ही क्रूर शासक था। कौन था, बहुत ही क्रूर शासक था। इसका प्रधानमंत्री कौन था, तो चाणक्य था। इसी के समय जो है आपका सिकंदर जो है हमला किया था। कौन किया था हमला, तो सिकंदर जो है इसी के समय जो है हमला किया था। लेकिन इसने जो है बिना लड़े ही भागना पड़ गया भाई। इतना आसान है जितना हमसे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कि मौर्य वंश की जो है स्थापना से पूर्व, मौर्य वंश बहुत लंबा कहानी आपका होता है, तो उससे पूर्व कुछ फारसी आक्रमण के बारे में देख लेते हैं। तो किसने किसने आक्रमण किया था, तो मगध तो एक शक्तिशाली राज था उस समय का। ठीक है, तो इसमें जो जानते हैं बहुत सारे लोग जो है छोटे छोटे जो राज्य के शासक थे, कमजोर शासक थे, तो इसने जो है मौर्य साम्राज्य को जो है बढ़ा दिया। बट कुछ आक्रमण जो है बाहरी विदेशों से हुआ था। जैसे कि प्रथम आक्रमण जो हुआ था ईरान के फारस के हकमनी वंश के द्वारा। हकमनी वंश के संस्थापक साइरस द्वितीय था। इस वंश का शासक जो है डेरियस वन था, जिसने भारत पर हमला करने का विदेशी राजा था। और इसने गंधार तथा कंबोज पर जो है को हरा दिया था। और इसने भारत में जो है ना फारसी शासन का विस्तार किया। डेरियस प्रथम के बाद जो है फारस का शासन जो है जेरेक्स प्रथम बना। जेरेक्स प्रथम के बाद जो डेरियस थ्री जो है शासक का फारस का शासक बना। और लास्ट कौन था अंतिम शासक, डेरियस थर्ड को सिकंदर ने पराजित कर दिया और वह आगे बढ़ गया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका कि मकुदुनिया और यूनानी का आक्रमण। ईरान का आक्रमण के बाद भारत का दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण यूनानियों से हुआ था। सिकंदर ने किया था उसमें, मालूम है ना आपको, बताया था ना कि सिकंदर ने लड़ाई किया था किससे, तो धनानंद से। नेक्स्ट आपका कि जब जो पोरस था आपका, पंजाब का राजा जो पोरस था, उसने जो है ना सिकंदर को जो है ना बहुत ही कड़ी टक्कर दी थी, बट पूरी तरह मतलब जीत नहीं पाया था। जिस कारण से सिकंदर जो है पोरस की दोस्ती भी हो जाती है उसकी साहस को देखते हुए भी। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका कि सिकंदर जो है फिर उसके बाद आगे बढ़कर जो है धनानंद से लड़ाई करने की कोशिश किया। बट जो वह जो है बहुत से मतलब कि इतनी 5 नदियां थी ना पंजाब में, तो उन 5 को पार करना बड़े मुश्किल होता था। जिस कारण से जो है बहुत से बीमारी ऐसी हो गई, गर्म कभी बाढ़ आ जाती थी, कभी गर्मी होती थी, जिस कारण से उसके सारे बहुत से सैनिक जो है बीमार पड़ने लगे और मरने लगे, तो उसे जो है वापस भी लौटना पड़ा। आगे चलते हैं। अब चलते हैं मौर्य वंश की ओर। तो मौर्य वंश को देखते हैं। तो मौर्य वंश का जो है ये जो है इसका संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। इन्होंने जो है धनानंद को हराकर किसके साथ, तो चाणक्य की कुटी के साथ, मतलब चाणक्य का जो दिमाग था उसके कारण जो है ये चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। क्या हुई थी, चंद्रगुप्त की विजय हुई थी। और उसके मंत्री कौन है, प्रधानमंत्री तो हो गए थे चाणक्य थे। और इसने जो है 322 ईसा पूर्व में जो है गद्दी पर बैठा, बट 3 साल बाद, ठीक है सॉरी 3 साल कर रहे 22 24 साल बाद जो है इसने जो है
उसने गद्दी छोड़ के कर्नाटका के बेलमगोला में, सॉरी बेलमगोला, क्या बोलते उसे, मतलब कि उसने जो है क्या किया था कि जैन धर्म को अपना लिया था। श्रीराम बेलमगोला में जाके जो है ना उन्होंने अपनी समाधि दे दी थी, जिससे उनकी मृत्यु होगी। उसके बाद जो है कौन बने राजा, तो बिंदुसार बने। कौन बना, बिंदुसार जो है उसका राजा बना। कौन बना, बिंदुसार जो है 298 में जो है राजा बना था। और इसमें याद रखिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है 6 लाख की सेना लेकर जो है ना चाणक्य से संपूर्ण भारत को रौंद डाला था। कौन, तो प्लूटार्क था। नेक्स्ट देखिएगा, एक मिनट इसमें और देखते हैं, एक मिनट क्या क्या था फेमस। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त द्वारा भेजा और यूनानी लेखक पाटलिपुत्रा को जो है ना पैलिग्रोथा कहते थे। क्या कहते थे, पैलिग्रोथा भी कहते थे। उससे पहले क्या हुआ था कि सेल्यूकस निकेटर जो है 500 हाथी जो है उपहार में दिए थे। किसे, हारने के बाद सेल्यूकस निकेटर जो है हार गया था। उसके बाद यहाँ देखिएगा, कहता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने 305 ईसा पूर्व में आक्रमण कर दिया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नेलिया या हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज के रूप में जो है हेरात, जिसे हम हाथी भी कहते हैं, गंधार, बलूचिस्तान, काबुल ले लिया था, सब छीन लिया था। किससे, तो इस जगह का नाम है हेरात, सॉरी हमें वो समझ लिया था। तो ये सब काबू कर लिया कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य, और उसकी बेटी से भी शादी कर लिया था। अब चलते बिंदुसार की ओर। तो बिंदुसार जो था आपका, ये चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बना और इसका पिता का नाम क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य। और इसकी माता का नाम क्या थी, तो धूर्धरा थी। क्या थी, धूर्धरा थी। इसकी पत्नी का नाम चारुमित्रा और शुभदांगी था। क्या था, शुभदांगी था। ठीक है। और इसका बेटा का नाम क्या था, तो सुसीम, अशोक और तमाम उन 100 बेटे, मतलब इसके टोटल 100 बेटे थे। 101 बेटा था, जिसमें से अशोक ने जो है टोटल 100 बेटे को, 99 भाइयों को, सॉरी 99 भाइयों को, 100 भाइयों को भाई इसने मार के जो है राजगद्दी हासिल की थी। किसने, तो सम्राट अशोक ने। किसने हासिल की थी, सम्राट अशोक ने। ठीक है। बिंदुसार को जो है अमित्र घात और शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अमित्र घात और शत्रु विनाशक भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। सम्राट अशोक, इसका जन्म जो हुआ 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके पिता बिंदुसार, माता शुभ दागरी थी, जिसे धर्मा के नाम से भी जाना जाता था। बौद्ध ग्रंथ में जो अनुसार जो अशोक का राजा बनने के लिए जो है 99 भाइयों की हत्या करके एक कुआं में डाल दिया था, और वो कुआं आज पटना के अगम कुआं नामक जगह पे स्थित है। 269 ईसा पूर्व में जो अशोक ने जो है राज्याभिषेक कराया अपना, और ठीक 8 साल बाद जो है 261 में जो है अशोक ने जो है कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लिया और ऐसा मारकाट किया कि मत पूछो भाई। इसके बाद जो है ये पूरा दम ये हो गया, दम हृदय परिवर्तन कर लिया अपना। कलिंग युद्ध के बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने जो है बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। क्या किया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके बाद जो क्या लिखता है कि इसे जो है बौद्ध धर्म अपनाने की प्रेरणा किससे मिली थी, तो निग्रोध से मिली थी, भतीजे निग्रोध से मिली थी। जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा किसने दी थी, तो उपगुप्त ने दिया था। किसने दिया था, उपगुप्त ने दिया था। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म मानता था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या मान लिया था, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। और यह अशोक का बौद्ध धर्म जो है इसका व्यक्तिगत धर्म था, ना कि इसने जो है कभी भी कोई जबरदस्ती किसी से नहीं किया था कौन धर्म इसे अपनाना चाहिए। इसने अपने बेटे महेंद्र और बेटी संमित्रा को श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। और अशोक के समय ही जो है तीसरी बौद्ध संधि थी, जो कि 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। इसका अध्यक्ष किसने किया था, तो मोगलीपुत्र ने किया था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिएगा, यहाँ कहता है कि कारुबाकी के कहने पर जो है अशोक ने जो है ना युद्ध त्याग दिया था। क्या किया था, युद्ध जो है त्याग दिया था। अशोक की टोटल 5 पत्नियां थी, असंदिता, देवी, करुवती, पद्मावती और नित्यारक्षक। लेकिन सबसे ज्यादा मानता किसे था, कारुबाकी को मानता था। किसको मानता था, कारुबाकी को ही ज्यादा मानता था। ये अशोक के अभिलेख की भी भाषा, मतलब बहुत से अभिलेख थे जिसमें 4 भाषा प्रकृति थी। क्या थी भाषा, तो प्राकृति थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा है। पहला ब्रह्म लिपि, दूसरा खरोष्ठी लिपि, तीसरा है अरमाइक लिपि, चौथा है ग्रीक लिपि में लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं अब। अशोक के शिलालेख जो है 3 भागों में बांटा गया था, शिलालेख 1, स्तंभलेख और गुहालेख। इसे जो है वृहद शिलालेख तथा लघु शिलालेख में विभाजित कर दिया गया। और स्तंभलेख को जो है दीर्घ स्तंभलेख और लघु स्तंभलेख में विभाजित किया गया। वहीं गुहालेख को जो है गुफा में लिखा जाते थे। कहाँ पे लिखा जाता था, तो गुफा में लिखा जाता था। अशोक के चतुर्दश शिलालेख थे। प्रथम शिलालेख में अहिंसा व बल दिया गया और पशु बलि पर भी रोक लगा दिया गया। सभी मनुष्य जो है मेरे बच्चे हैं। द्वितीय शिलालेख में जो है पशु चिकित्सा की चर्चा की है। साथ ही जो है दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड्य, श्रीलंका, केरल, पूर्व शतपूर्ति चर्चा है, किंतु चोर वंश की चर्चा नहीं है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकार, रज्जुक, स्तूवक और प्रादेशिक चर्चा है, जो धर्म के प्रचार के लिए किया गया है। नेक्स्ट है चतुर्थ शिलालेख। चौथा में जो है इसमें भेरी घोष युद्ध के नामक स्थान पर धर्म घोष की नीति चर्चा की है। 5वां अभिलेख में कहता है कि इसमें जो है धर्म महामत्र नामक अधिकारी की चर्चा है, जो धार्मिक जीवन का देखरेख करता है। इसके समाज जो है वन व्यवस्था उल्लेख है।
छठा शिलालेख में इसमें अशोक कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकते हैं, इससे आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। सातवां में है कि अशोक की विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। इसमें सबसे बड़ा शिलालेख भी कहा जाता है। और इसमें जो है ना तीर्थ यात्रा की भी चर्चा है। आठवां में अशोक ने धर्म यात्रा की चर्चा की है, जो राज्याभिषेक से 8वें वर्ष की प्रारंभ होती है। राज्याभिषेक के 10वां वर्ष गया, राज्याभिषेक का 20वां वर्ष लुम्बिनी में। आगे है 9वां, तो इसमें जो है अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों को प्रतिबंध लगा दिया। इस शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार और सच्ची भेंट का उल्लेख है। 10वां अभिलेख में जो है धर्म का महत्व के बारे में चर्चा दिया गया है। ठीक है। 11वां में अशोक ने कहा कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताएं। क्या है? मेरे अधिकारी जो है ब्राह्मणों को न सताएं। 12वां शिलालेख जो है आपका, इसमें स्त्रियों की स्थिति के सुधार के लिए स्त्री मम महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है और हर प्रकार के विचारों के सम्मान की बात भी कही है। 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध की चर्चा है तथा साथ ही अशोक सम्राट ने हृदय परिवर्तन की बात भी वर्णित है। साथ ही जो है पड़ोसी राज्यों के संबंध का भी उल्लेख किया गया है। 14वां है आपका, अशोक ने कहा कि मेरे ऊपर लिखे गए शिलालेखों के अतिरिक्त बहुत से काम किए हैं, इसमें नहीं है लिखे गए हैं, इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार मैं नहीं हूं। अब आगे देखते हैं अशोक के स्तंभ लेख में, लघु लेख में क्या है, तो भाबरू अभिलेख है, जो कि राजस्थान के भाबरू अभिलेख में राजस्थान के खुद को मगध का सम्राट बताया। क्या है? मगध का सम्राट बताया। और भाबरू अभिलेख में जो है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धर्म संगम की चर्चा भी की गई है। आगे बढ़ते हैं। अशोक की धम्म यात्रा देखिएगा, तो अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून संहिता बनाई थी उसे धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म का स्वयं नियंत्रण पर आधारित था। भाई कोई बोलती रही उस समय, अशोक के समय मार के काट देता। आगे देखिएगा कि मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था। मौर्यकालीन आर्थिक व्यवस्था में इसमें जो है भूमि उत्पादन का 1/6 कौटिल्य के अनुसार और या 1/4 मेगास्थनी के अनुसार जो है कर लिया जाता था। ठीक है। मौर्यकालीन मुद्राएं कैसी थी? इसकी मुद्राएं जो है पन थी। क्या थी? चांदी का सिक्का हुआ करता था। कैसा होता था? चांदी का सिक्का हुआ करता था। और मुद्राओं का परीक्षण करने वाला अधिकारी कौन होता था? रुद्र दर्शक होते थे। कौन होते थे? रुद्र दर्शक होते थे। मौर्यकालीन संगठन के लिए देखा जाए तो श्रेणी या शिल्पकार का संगठन था, निगम या व्यापारियों का संगठन था, सार्थवा या कारमा काफिले का संगठन था। सैन्य व्यवस्था की बात करें तो इसकी सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय स्थायी और अस्थायी 2 प्रकार के सैनिक रहते थे। रुद्र क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक होता था। मौर्य काल की सेना नंदों से 3 मुनि थी। ठीक है। आगे चलते हैं। प्रशासनिक व्यवस्था की बात देखा जाए तो अमात्य कहते थे, प्रधानमंत्री को पुरोहित कहते थे, धर्म और दान के प्रधान वाला सेनापति सैनिक के, युवराज राजपूत देवारिक राज दरबार राजकीय होते थे, अंतर्दार्विक अंतपुर अध्यक्ष सामर्थता आर्य संग्रहता सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष। क्या है नेक्स्ट? प्रशासता कारागार का अध्यक्ष, प्रदेश की कमिश्नर, पोर नगर का कोतवाल, व्यवहारिक प्रमुख न्यायाधीश, नायक नगर रक्षा का अध्यक्ष, कार्यात्मक उद्योगों और कारखानों का अध्यक्ष, मंत्री परिषद अध्यक्ष, दंडपाल सैन्य सामग्री एकत्रित करने वाला, दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षक, अंतपाल सीमावर्ती दुर्ग रक्षक। तो ये सारे थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिएगा कि प्रशासनिक अधिकारी का अध्यक्ष कहा जाता था, जिसकी संख्या 26 हुआ करती थी। ठीक है। जिसमें से सीता अध्यक्ष होता था, मतलब कृषि विभाग, अकाराध्यक्ष खनन विभाग, लक्ष्मण दिग्गज अध्यक्ष मुद्रा विभाग, दक्षिण पुलिस विभाग, धर्मस्त्री दीवानी न्यायालय, कंटक सौद फौजदारी न्यायालय, गुड़ पुरुष गुप्तचर संस्था, स्थायी गुप्तचर संचालन, चलमायन गुप्तचर, आंतरिक जंगल का अधिकारी, समहर्ता टैक्स या कर, शनिधरता कोषाध्यक्ष, ये सारे हुआ करते थे। न्याय व्यवस्था की बात करें तो मौर्य सम्राट काल में जो है न्याय की अंतिम न्यायालय तथा न्यायाधीश था कौन? तो सम्राट का काल था। और सबसे छोटा ग्राम सभा जो है सबसे छोटा न्यायालय हुआ करता था। आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन वास्तुकला को देखते हैं। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे, जो वर्तमान पटना में कुम्भराल से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर का कुशल कारीगर भी हुआ करते थे। और अशोक ने जो है मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप भी बनवाया था, जो सबसे बड़ा स्तूप भी है। अशोक ने जो है यूपी में सारनाथ में जो है अशोक स्तंभ बनाया, जिस पर 4 पत्थरों के शेरों को एक जगह रखा गया, जो अहिंसा का सूचक है। यही राष्ट्रीय हमारा भारत का चिन्ह है। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक जीवन। बौद्ध धर्म को अपना लिया था, किंतु यह जो है दूसरे धर्मों को कभी भी परेशान नहीं किया, तो ना ही किसी दूसरे पर थोपा था कि आपको जो है जबरदस्ती जो है बौद्ध धर्म को मानना ही चाहिए। ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है। और इसे जो है 11वें शिलालेख में आदेश दिया है कि ब्राह्मणों को जो है ना कोई ना सताए। क्या? ब्राह्मणों को कोई ना सताए। और इसे यह जो था ये आजीविक संप्रदाय जो किसी धर्म को नहीं मानते थे, उसे जो है 4 गुफा भी दे दिए थे। किसे? तो आजीविक संप्रदाय को जो है 4 गुफा भी दान में दिए थे। आगे चलते हैं। प्रशासनिक ढांचा। तो मौर्य काल का सबसे बड़ा पद राजा होता था, इसके नीचे युवराज होते थे। प्रांत का शासन प्रांतीय राजा था। विस्पति नियंत्रण में रहता था। 10 गांव का छोटा मालिक या गोप होता था, जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हुआ करती है गांव की। चलते आगे देखते हैं।
नेक्स्ट आपका अशोक का उत्तराधिकारी कौन बना था? अशोक का उत्तराधिकारी 2032 में जो है अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध का गद्दी का जो है अशोक का पुत्र कुणाल बैठा था और अशोक के पुत्र दशरथ ने जो है ना 8 वर्षों तक शासन किया। अशोक की भांति उन्होंने देवनाम प्रिय का उपाधि धारण किया तथा जो है आजीवक संप्रदाय के साधुओं के लिए जो है गया जिले में नागार्जुन पहाड़ी पर 3 गुफाओं का भी है निर्माण किया था। और मौर्य वंश के पतन के कारण जाने तो अशोक की युद्ध नीति त्याग देना सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। अशोक का बौद्ध धर्म के प्रति अत्यधिक झुकाव होना ही अशोक का बौद्ध भिक्षु का इतना दान दिया कि आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। पतन का सबसे बड़ा कारण अशोक के उत्तराधिकारी का आयोग होना था। साथ ही विभिन्न अधिकारी भ्रष्टाचार में लिपित हो गए। मौर्यकाल के वर्ष में जो है ना शुरुआत आषाढ़ जुलाई महीने से शुरू होती है।